मुझसे राजी हो जा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 मुहर्रमुल हराम है। नया दिन का ये खुसूसी शो है, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूँ किरण आफ्ताब। आज हम रसूल के खानवादे की बात करेंगे, वाक़या करबला की बात करेंगे, उस वहशत, उस गम और अलम की बात करेंगे जिसे हर साल दोहराया जाता है, महसूस किया जाता है, उसके हर पहलू से सीखने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद हम उस दुख, उस गम, उस अलम की इंतहा को पहुँच नहीं सकते। शायद हम उन तीरों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उस प्यास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उस गर्मी का अंदाज़ा, उस हिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो उन लोगों ने उठाई। कितने थोड़े लोग थे, कितना बड़ा जज्बा था, कितनी बड़ी फौज थी और कितनी रुस्वा हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि उस वाक़े को कैसे कैसे याद किया जाता है, कैसे कैसे महफिल बपा की जाती हैं, दुनिया भर में क्या कुछ होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, कराची में क्या हो रहा है। आज हम ख़ास तौर पर इस सब पर बात करेंगे। तो मेरा और शुएब का साथ, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहिए इस सफ़र में, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम है, जहां मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं और हम शोहदाए करबला इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहां सबसे बड़ी मजलिस का एहतमाम किया जाता है। शोहदाए करबला व खैरुल अमल ट्रस्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलमान हैदर रिजवी साहब साथ मौजूद हैं। उनसे हम इंतज़ामी उमूर से मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्योंकि यहाँ पर हर साल की तरह ज़ाहिर है इस साल भी अभी 8 मुहर्रम गुजर गए, मजालिस का इनेकाद किया गया। कितने सालों से आप इन अमूर को देख रहे हैं? तकरीबन जब से इमाम बारगाह तामीर हुआ है, मस्जिद तामीर हुई, तकरीबन 60 और 70 की दहाई से ये अशरे और ये मजालिस यहाँ पे जारी है सारी। और किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? कितने लोग आपको दरकार होते हैं सबके लिए, या यूँ लगता है आपको कि हमें तो कभी वॉलंटियर्स की, रज़ाकारों की कमी ही नहीं रहती, लोग खुद आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें ना रज़ाकारों की कमी होती है, क्योंकि एक ट्रस्ट की अपनी एक टीम है। उसके साथ साथ हमारे साथ मुंसलिक यहाँ पर एक मोहल्ला कमेटी है जो यहाँ पर हर मुहर्रम को हमारे साथ पाबंद करती है। फिर स्काउट्स हमारे साथ होते हैं जो लाखों का मजमा होता है, उसको लेयर बाय लेयर कवर करते हैं। और ये फरमाइएगा कि आम हालात में, आम मुहर्रमुल हराम आए इससे पहले जितने भी, उसमें चैलेंजेस मुख्तलिफ थे और अब मुख्तलिफ है। अभी मैं और शुएब यही देख रहे थे कि आपने कोरोना की मुनासिबत से थोड़े से इंतजामात किए हैं। मैं और ये तो देख रहे थे, आप प्लीज़ हमें समझाइए, हमारे देखने वालों को समझाइए। असल में जब ये कोरोना आया था उस टाइम हमारे पास उर्दू इस्लामिक कैलेंडर के साथ रजब शुरू हो रहा था, तो लाजमी आते कोविड की सख्तियाँ थी, कुछ SOPs का थे, तो हम आप देखोगे मार्किंग सारी हम लोगों ने, तो रजब से हम लोगों ने स्टार्ट थे प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट था कि सब इस टाइम ये कहा जा रहा था कि ये अब ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमें इसके साथ मैनेज मुहर्रम करना था, क्योंकि हमारा असल था मुहर्रम, हमें मुहर्रम में मैनेज करना है। तो चीज़ हम लोगों ने मुहर्रम के लिए रखी थी, स्टार्ट की थी, और हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तरबियत थी समझ लेंगे अज़ादारों की कि हमें मुहर्रम कैसे करना है। मतलब आप लोग रिहर्सल्स करते रहे हैं लोगों को? वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने की। तो इससे मुतालिक बताइएगा, ज़ाहिर है मैनेज करना, क्राउड को मैनेज करना, इट्स अ बिग चैलेंज, स्पेशली जिस तरह यहाँ से मुतालिक हमें बता भी रहे थे जब यहाँ पे पहुँचे कि हज़रत इमाम हुसैन की शबी, हज़रत अब्बास की शबी, बहुत रश लग जाता होगा यहाँ पर, स्पेशली मुहर्रम में। उससे मुतालिक बताएं कि मैनेज करना इट्स अ बिग चैलेंज। असल में मसला ये देखिए, ये पाकिस्तान, मतलब ये इराक़ के बाद ये पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे दोनों नज़रियाँ एक साथ मौजूद है। ओके, नहीं है पर पूरी दुनिया के अंदर। तो अच्छा, मुहर्रम के अलावा भी यहाँ पे क्राउड रहता है, क्योंकि इंचोली मरकज़ है, सादा सोसाइटी मरकज़ है, तो यहाँ पर माशाल्लाह से जितना भी क्राउड आता है वो, अब मुहर्रम में तो खैर वो लाखों की तादाद हो जाती है, वो 3 से 4 लाख 5 लाख लोग डेली बेसिस पे होते हैं यहाँ पर। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग इतने सीख चुके हैं इन चीज़ों को, और हमारी नई जनरेशन साथ तैयार होती है, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो अपने साथ बच्चों को साथ लगाते हैं ताकि वो एक सीख उनको मिल सके, तो अगले के लिए तैयार रहते हैं। छोटे बच्चों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा, अभी मजलिस का एहतमाम ही किया जा रहा है, लोगों ने आना शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ उम्रों के लोग हैं, पूरी फैमिलीज आ रही हैं। छोटे बच्चों को कैसे समझा पाएंगे कि दौड़ के, भाग के एक दूसरे के साथ में टक्कर नहीं मारना या फासले से चलना? सर, ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मिल्लत जाफरी एक बाशऊर कौम है, और खुदा का शुक्र है कि हमारे माएँ जो हैं वो तरबियत ही बच्चों को इस बात की देती हैं कि ज़्यादा इमाम हुसैन में किस तरह से शामिल होना है।
और बच्चों की जो भाग दौड़ जो शरारतें होती हैं वो इन दिनों में काफ़ी हद तक खुद ब खुद ही कम हो जाती हैं और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं अपने बड़ों को देख के, तो उस हिसाब से हमारी चीज़ें मैनेज रहती हैं, खुदा का शुक्र है। और यहाँ तो इंतज़ामी उमूर को देखना संभालना, क्योंकि ज़ाहिर है एक चार दीवारी बनी हुई है, ज़रा आसान होता है, लेकिन बाहर निकलें तो पार्किंग एरिया भी है, जुलूस की गुजरगाह भी है, उसमें मामलात को मैनेज करना। चलिए दीगर सवाल बाद में, पहले मुझे फिर इसी के बारे में बता दें कि वहाँ पर खुदा न खास्ते कोई बिछड़ जाए, उसको देखने के लिए क्या करके रखते हैं आप लोग? देखिए बारगाह की अपनी बाउंड्री वॉल है, लेकिन बारगाह से बाहर चूँकि यहाँ पे 5 मुहर्रम के से अपना एक रश शुरू हो जाता है, तो हमारे पास पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा है। हम ग्राउंड्स से हमारे 2 ग्राउंड्स हैं जिसमें हम अपनी पार्किंग रखते हैं, फिर मेन शहर पाकिस्तान है। अच्छा, क्योंकि अमूमन ये जो हादसा होते हैं बच्चों के बिछड़ने के बहुत कम है, क्योंकि वो ग्रिप में रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी खुदा न करे ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों ने इसके लिए अलग टेस्ट बनाते हैं, जो भी किसी का पर्स हो जाए, किसी की चाबी, वो अनाउंस करते हैं, अनाउंसमेंट के लिए होती है, और वो विदिन 5 to 10 मिनट्स वो सॉल्व। दैट्स वेरी गुड कि इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है। लंगर वो तकसीम करना, उसका क्या मैकेनिज्म है कि उसमें भी मामला तबर्रुक भी वो भी मैनेज रहे? उसके लिए हम लोगों ने अब जो हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं कि जब अंदर दाखिल हो जाते हैं लोग, तो पहले तो होता था हम यहीं खिलाते थे, लेकिन अब ये कि हम लोगों ने इनके साथ ये रखा है कि जब वो जा रहे होते हैं, ओके, गेट के साथ ही एक उनके हाथ में पैकेट दिया और वहीं से वो रुखसत हो जाते हैं। और ऐसा भी तो होता है कि जब बयान शुरू हो, मजलिस शुरू हो, फिर उसके बाद में एक कैफियत होती है, उससे बाहर आना, उसको सब कुछ उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से होता है कि अगर उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला गया, आप ये नहीं कर सकते कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की थी मजलिस, क्योंकि उसमें फिर जो शुरका हैं उन पर भी डिपेंड करता है, उनके शौक पर भी डिपेंड करता है, उनकी आज़ादारी पर भी डिपेंड करता है। तो क्या आप लोगों ने कोरोना को देखते हुए ऐसा सोचा है कुछ कि हम इसको ड्यूरेशन के तहत रखेंगे कि अगर एक मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है, बपा की जा रही है, तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम रखें कि 1 घंटा या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके आगे नहीं? सर ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, असल में ये जो ये तो कोविड की बात है, लेकिन हमारी ये चीज़ मैनेज होती है। हमारे पास जैसे हमने 2 घंटे का टाइम रखा है, तो उसमें 15 मिनट हमारे सोस के होंगे, 15 मिनट सलाम के होंगे, और 1 घंटा अगर हमारे खिताबत का है तो 15-20 मिनट हमारी नौ खाने की। हमारी हर चीज़ मैनेज होती है। हम 1.5 घंटा भी लेंगे तो 1.5 घंटे में 15 मिनट 10 मिनट बांट के उसको मैनेज करते हैं। और आपको लगता है कि कोविड के आ जाने के बाद भी वो इतना अच्छा प्लान था कि हमको उसे बहुत ज़्यादा चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम लोग 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें पता था कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। मुहर्रम हमें इसी तरह से करना था, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट भी इसका हमें सपोर्ट कर रही है इस बात में कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने अंदर मैनेज की। अच्छा, चूँकि हम हर चीज़ मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये रजब में मैनेज की थी, अभी जो मुहर्रम की SOP सदर मुमलिकत ने जो पेश की है, वो लास्ट बात है हमारी चीज़ गई होगी कि लोग इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उन्होंने मार्किंग और ये सारी चीज़ें, गेट सैनिटाइजर आपने देखा होगा गेट पे मौजूद है, सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी मैनेज करते हैं। सर इंस्पेक्शन वगैरह करके गए शहरी इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आए हो? गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल कुछ ना कुछ लोग आते हैं, साउंड करते हैं और इंतज़ामी मोड को देख के चेक करते हैं और चीज़ों को मैनेज करके, और वो कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं, मुतमईन होकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोग कॉन्फिडेंट हैं इस तरह उनको भी। दैट्स वेरी गुड। ज़ाहिर है आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और किस तरह से यहाँ पर इंतज़ामी अमूर को चलाया जा रहा है उससे मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। इंतज़ामी उमूर किस तरह से चलाए जा रहे हैं ये तज़किरा तो हुआ, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम ये गुजारे कैसे जाते हैं, कैसे कैसे वाक़या करबला को याद किया जाता है, शबीहात क्या है, हम इस सब के ऊपर अब बात करेंगे। और हम ज़रा अंदर जाएंगे और वहाँ हमें कौन ज्वाइन करेगा? मजहबी स्कॉलर शहरियार दाऊद साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इमाम हुसैन की शबी है यहाँ पर, वो देखते हैं। आज के दिन की मुनासिबत से, इस वाक़े की मुनासिबत से हम क्या सीख सकते हैं? करबला तब थी या करबला अब है? हम अब इसी के ऊपर ख़ास तौर से बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे इसी बारे में। और अब हम अपने ख़ास मेहमान की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि इसकी बारीकी को समझना और परखना अहद हाजिर की ज़रूरत है। तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में हैं, हम उसी सब के ऊपर बात करेंगे और हमारा साथ देंगे मजहबी स्कॉलर शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी दरख्वास्त मानी आपने। मुझे बताएंगे आप वाक़या करबला
यौम आशूर, फिर उस सारे वाक़े की याद, ये क्या कैफियत है, ये कैसा गम है, ये सोग का कैसा गम है कि सियाह रंग आपको दिखाई देगा लोगों के लिबास में तरह तरह से, हर लिहाज से, ये इन अयाम में ख़ास तौर से। आप मुझे इस वाक़े की मुनासिबत से, इस सोग की मुनासिबत से सबसे पहले बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुहर्रमुल हराम आता है तो हमें याद आती है इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला की। हम हर एक सोग में डूब जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इजहार करते हैं, महाफिल मुनक्किद करते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए, हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। लेकिन देखना ये है कि कुछ उसूल और कुछ अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। उसूल ये है कि जी अगर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो ना, किसी भी चीज़ का दावा करते हो, तो जो दावा करता है वो दलील भी देता है। आप देखिए, मैं करबला को किस तरह देखता हूँ। मैं करबला को इस तरह देखता हूँ कि इमाम हुसैन एक नज़रिया लेकर चले। उनका एक नज़रिया था। नज़रिया क्या था? इस्लाम की बका। अच्छा, उस नज़रिए को ले करके फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ स्टे करना, स्टक टू द टास्क करना, वो उन्होंने करके दिखाया और कम से कम लोगों में करके दिखाया। देखें, एक तो मैं एक बड़ा इश्काल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस्लाम और कुफर की जंग थी। नेवर एवर, ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। मैं आपको मदीने का वाक़या सुना तो मस्जिद नबवी में मेरे आका सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आराम फरमा, सहाबा किराम के साथ बैठे हैं। अचानक आवाज़ आती है कि जी गवर्नर मदीना ने बुलाया है आपको। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मौजूद हैं और दीगर साहबा मौजूद हैं। पूछते हैं, यार आधी रात को इशा के बाद ये बुलाने का क्या तुक है? इमाम हुसैन जिनकी बसीरत देखी है, फरमाते हैं आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ है? कहा क्या हुआ है? कहा मुझे लगता है, बल्कि मेरा यकीन है, अमीर मुआविया की वफ़ात हो गई है और अब ये हमसे बैत का तकाज़ा करेंगे कि हम यजीद की बैत करें। ये वो बसीरत थी इमाम हुसैन की जो किसी को पता नहीं थी। ये असल में अहले अरब का तरीक़ा था कि जब कोई पिछला अमीर या खलीफा वफ़ात पा जाता था, उस वक्त तक उसको डिक्लेयर नहीं करते थे जब तक कि नए अमीर के हाथ पर बैत ना ले ली जाए कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। तो यजीद को भी यही फिक्र थी कि इमाम हुसैन, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया ने कहा था उसको, देख अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हुसैन, इनके पास जाना और ये अगर तेरी बैत कर लेते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन उनको भी पता था ये इसकी बैत नहीं करेंगे, क्योंकि यजीद वो नॉट टू फॉलो, वो ऐसी शख्सियत ही नहीं था कि उसको फॉलो किया जाता। तो इमाम हुसैन ने कंसिस्टेंसी से, अपनी सस्टेनेबिलिटी से, अपने टास्क के ऊपर स्टक होने से बता दिया हक पर कायम रहना इंतहाई मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। और इसमें सियासी बसीरत भी थी। यस, वो पहलू भी था और उन्होंने शुरुआत में ये सारे के सारे पहलू भी रहे, कुर्बान होने तक, उस वाक़े के होने तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि जो उनके जहन में थे और वो उन पे काम भी कर रहे थे। देखिए, इमाम हुसैन का ये जो वाक़या करबला तो आपको बचपन में बता दिया गया था, बिल्कुल ऐसे ही पता था कहाँ अपने शहादत गाह है आपकी, कहाँ आपके ऊपर कहाँ जुल्म होंगे, कहाँ आपके अहले बैत के ऊपर क्या क्या जुल्म होंगे। अब ज़रा मुझे बताएं, हमें आजकल ये बता रहे हैं जी मेट्रोलॉजिस्ट कि जी 42 का डिग्री होगा, 50 का ही फील होगा, इतना टेम्परेचर होगा। हम क्या करते हैं? हम घर से निकलते ही नहीं निकलते, हम एसी में बैठे रहते हैं। तो मालूम था वो फिर भी निकले। उनको पता था क्योंकि ज़बान हक़ तर्जुमान नबी की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यकीन कामिल था उसके ऊपर। फिर एक बंदे को आप बता देंगे यार आपने वहाँ जाना और आपको मार दिया जाएगा, आपको शहीद कर दिया जाएगा और यार आप तो उस रास्ते को देखेंगे भी नहीं। ये देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन जो है, ये जो वाक़या करबला, इसको बार 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 सिर्फ मुहर्रम में नहीं, इसको हर वक्त हमें रिपीट करना है, हर वक्त अपनी यूथ को बताना है, अपने बच्चों को बताना है, आने वाली नस्लों को बताना है कि हम किसके फॉलोअर्स हैं, हम हुसैन के फॉलोअर्स हैं। क्यों? हुसैन ने हमें सिखा दिया कि देखो जी, हक बात जो है ना, दावा करना बड़ा आसान है, उसकी दलील देना बड़ा मुश्किल है।
आप सोचिए तो सही, 6 माह का अली असगर भी साथ में है, अली अकबर जैसा 17 साल का जवान भी बेटा साथ में है। मुझे याद आता है कि जब अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहर निकले हैं, अल्लाह अकबर, तपता सहरा है, 3 दिन से प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोका पहले ना बीबी ज़ैनब ने, रुक जा अली अकबर, मेरे बेटे पे तूने कुर्बान नहीं होना मेरे भाई पे, पहले मेरे बच्चे मोहम्मद जाएंगे। अपने बेटे बहन ज़ैनब ने कहा पहले भांजे कुर्बान होंगे मामू पे, फिर मेरा दूसरा भाई उसका बेटा उसके ऊपर कुर्बान होगा। बेटा वो दोनों मोहम्मद जाते हैं, जवान शहीद होकर आते हैं। अली अकबर जाते हैं, एक रेले में जाके 19 को वासिल बा जहन्नम करके आते हैं। जब अली अकबर के ऊपर उन्होंने इकट्ठे तीरों की बरसात की है, पीछे से जो एक गर्दन में आके तीर लगा जो यहाँ से निकला है ना, अल्लाह अकबर। इमाम तबरी ने इसको फिर इस तरह अपने अल्फाज में रिवायत किया है, फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, अल्फाज कहाँ से लाऊं यार, वो कहते हैं कि इस वक्त अगर इब्राहिम होते अलैहिस्सलाम, मैं उनसे पूछता इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने अपने बेटे इस्माइल को जिस पर छुरी नहीं चली है आपने पट्टी बांध ली है, और मुझे देखो मैं अपने बेटे को अपने हाथ से नेज़ा निकाल रहा हूँ तो उसका नरखरा कट रहा है, ये मेरे हाथों ज़िबा हो रहा है। ये तो हमने आपको दे दी मिसाल, ये मिसाल कौन देगा दोबारा। ये दीन पर इस्तकामत इज़ नॉट ईजी जॉब, ये ऐसी जॉब है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसको हमें सिखाना है, बताना है, तभी तो हमारे अंदर जज्बा आएगा कि आगे जाकर जो हमने आगे एक जंग या एक जिहाद हमने करना है, उसके लिए हमें जो ईमान मुजतमे करना है वो हुसैन दे रहा है। सर आपने बात की अली अकबर की, हम चाहते हैं अली असगर की बात भी करें। 6 माह का बच्चा जिसे उस तीर से शहीद कर देगा जिस तीर से घोड़ों को नहर किया जाता है, और क्योंकि यहाँ पर उनका झूला है, हम चाहते हैं वहीं पर चलते हैं और उससे मुतालिक बात भी करते हैं। अल्लाह अकबर, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, सच्ची जो बात है कि अब ये झूला देखकर तसव्वुर ये बनता है कि अली अकबर की शहादत ने तो जो हमें दर्स देना था दिया, मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो हमें दर्स दिया वो दिया, लेकिन जो अली असगर ने अपनी शहादत से दर्स दिया ना वो नाकाबिले बयान है। कि एक रिवायत में पढ़ रहा था कि आप बहुत प्यासे थे हज़रत अली असगर, और रो रहे थे, बार बार आपका रोना वालिदा को और दीगर ख़वातीन को अहले बैत अतार की बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था, कि अचानक आप अपने झूले से आपने करवट ली और नीचे तशरीफ़ ले आए, यानी कि अब मज़ीद प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम अली असगर को उठाया और बाहर लेकर आए, और उन शकीउल क़ल्ब बदबख्तों के सामने इस तरह आपने उठा करके कहा कि ये 6 माह का बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, तुम में किसको मार देगा, ये तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे से तो नहीं। तो चलो कोई कतरे चंद पानी के इसके हलक में टपका दो। लेकिन आसमान दुनिया ने देखा, आसमान रोया, फरिश्ते रोए कि उस वक्त बदबख्तों ने तीर चलाया और एक तीर आकर नन्हे अली असगर के हलक के आर पार हो गया। बीबी ज़ैनब जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन हैं वो ज़ब्त करती हैं, कलेजा मुँह को आता है। वो माँ का क्या हाल होगा ज़रा सोचें, जिसकी वो अखेमे से देख रहे हैं, उनकी हिम्मत, उनकी इस्तिकामत, उनकी जुर्रत को सलाम के नहीं आई। हमारी आज की ख़वातीन ज़रा देखें कि बच्चे को ज़रा सी कील लग जाती है, हाय हुई वावे ना मचा देती हैं, पर्दे पामाल करती हैं, सड़कों पर निकल आती हैं। लेकिन अहले बैत अतार की हमारी उन बीबी सादात साहिबजादियों ने बता दिया सब्र किया जा सकता है। जब 6 माह का बच्चा जिसके अलग में तीर घुसा हुआ हो और वो शहादत का रुतबा पा रहा हो, उस वक़्त भी सब्र किया जा सकता है, तो फिर और हर जुल्म पर, हर मुसीबत पर सब्र किया जा सकता है। राजी हो जा
मशकीज़ा सकीना और अलम, इसका क्या कनेक्शन है? इस पर मैं चाहता हूँ रोशनी डालिएगा अल्लामा साहब। मशकीज़े को ये इस पूरे वाक़े के अंदर ये मतलब एक मकाम हासिल है कि ये वो मशकीज़ा था कि अगर वो भर कर आ जाता पानी तो अंदर अहले बैत अतहार की ख़वातीन बच्चे सैराब हो जाते, उनको पानी मिल जाता, तिश्नगी दूर हो जाती। लेकिन बदकिस्मती कि जब वो मशकीज़ा लेकर के जवान पहुँचे और वहाँ भर भी लिया, दिल में आई कि यार 2 घूंट मैं पी लूँ यहाँ पर, तो ख्याल आया नहीं, अंदर अली नन्ना अली असगर ख़वातीन शहजादियाँ प्यासी अल्लाह अल्लाह नहीं, पहले उनके हलक तर होंगे फिर मेरे हलक तर होंगे। जब वो मशकीज़ा पानी से भर कर आपने जैसे ही उठाया कंधे पे रखा है तो फिर तीरों की बारिश हुई है। अल्लाह, अपने कंधों पे तीर लगे हैं, मशकीज़ा तीरों से छलनी हो गया, इतने तीर लगे कि सारे का सारा पानी बह गया और सब के सब फिर प्यासे रह गए। लेकिन एक बात और भी इसमें हमको सीखने के लिए है कि जब महाज पर हैं, जब जालिम का सामना है, ख्याल तब भी दूसरे का रखना, फैमिली का रखना, अपने साथियों का रखना, खुद को फ़ौक़ियत न देना, ऐसे मौक़ों पर भी। मैंने कहा ना, इमाम हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमें इस पूरे वाक़या में दरूस दिए हैं और उनमें से एक ये भी है कि आपने किसी को ज़लील और रुस्वा नहीं किया, किसी को रिग्रेट नहीं दिलाया, किसी को ये नहीं कहा, बल्कि आपने तो आशूरा की रात तो ये भी फरमाया कि देखो मैं चिराग बुझा देता हूँ, इनकी दुश्मनी मुझसे है, ये मेरे दुश्मन है, मेरे खून के प्यासे हैं ना, मैं चिराग बुझा देता हूँ, तुम सब फ्री हो वापस जाने के लिए। आपने चिराग बुझा दिया और जब कुछ देर के बाद खोला, चिराग दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे वहीं थे। और ये सब क्या कह रहे थे, ए इमाम, क्या आपने हमें मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी समझ लिया कि हम आपको अकेला छोड़ के, उन्होंने कहा था कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर के फ़िरौन से लड़े। नहीं, हम वो नहीं हैं, हमने आपके क़राबतदार हैं, हमने हक़ अदा किया है। जैसे आपने कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, आप चले मदीने से सिर्फ यही सोच कर कि नहीं, अगर आज रुखसत हासिल थी, आपको रुखसत हासिल थी, लेकिन आपने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। क्यों? पता था मैं शहजादा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ। मशकीज़े से पानी पहुँचाने की कोशिश, ख़ैमे तक चला जाऊँ और उस पानी का इंतज़ार ख़त्म ना हो सका, पानी पहुँच ना सका, ये वहशत, ये अलम, ये गम, हम इसे कितनी बार दोहरा लें, हम उसकी शिद्दत का शायद अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। अशरे अशीर नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं। एग्जैक्टली। ये वो दर्स हम याद करते हैं करबला को, लेकिन क्या कभी इस करबला से जो दर्स मिला, जो हुसैनियत का दर्स है, क्या वो कभी हासिल करने की कोशिश की? जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, अगर मुझे फ़लानी चीज़ लेना, मेरा फ़लाने मुल्क का वीज़ा नहीं लगा, मेरा ये काम होते होते रह गया, मेरी डिग्री नहीं हुई, मेरी जॉब नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मायूस हो जाएं? बिल्कुल। इनको पानी नहीं मिला, सही, सबर। इनको शेल्टर नहीं मिला, सबर। तलवारों की, तीरों की बरसात हो रही है, सब्र। तो ये जो सब्र है ना, ये इमाम हुसैन और ये करबला के शोहदा ने करके दिखा दिया और इसीलिए बता दिया कि अगर दुनिया में बका का कोई दूसरा रास्ता है वो सब्र के थ्रू है, सब्र के थ्रू है। यही पैगाम हुसैनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम आज के रवैयों की बात करते हैं, हम हर साल ये वाक़या सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये हमारे सामने आता है, दोहराया जाता है। आज भी अगर एक आम मुसलमान, एक आम पाकिस्तानी से ये कहा जाए कि अपनी 10 ख्वाहिशात लिखिए, तो उन 10 ख्वाहिशात में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिस पे हम कहें कि इस वाक़े से सीख लिया। ये हमारे जहनों में होता है, लेकिन शायद वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहने वाली बात नहीं हो पाती। अगर हम ये लेकिन दूर करेंगे तो हमको इज़्ज़त मिलेगी, तो मर्तबा बनेगा, तो ये माना जाएगा कि वाकई हमने इसको महसूस किया, वाकई हमने इससे कुछ सीखा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती क्या है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँ आज के दौर की। आज का दौर ये है कि हमें गैरों को पता है कि जब तक ये स्टक टू दी टास्क, यानी अपने अल्लाह, उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अहले बैत असहाब से ये जुड़े रहेंगे ना, ये कभी भी फतह नहीं हो सकते। इनको डिस्टर्ब करो, इनको दूर करो, इनको करबला के वाक़या से दूर करो, इनको दीन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करो, इनको टिकटॉक में लगा दो,
इनको इंस्टा में लगा दो, इनको फजूल कामों में लगा दो। सारा दिन सारी रात मैं सवाल करता हूँ सारे अपने मुसलमानों से, चाहे वो पाकिस्तान हो या अब्रॉड में हो, आप बताइए, आप जिसके पास जाते हैं उसके हाथ में मोबाइल होता है। सही है। ये तौहीन नहीं है इंसानियत की? माँ कहती है बेटा मेरी बात सुन ले, बेटा कह रहा है अच्छा अम्मी ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को जब कोई कॉल करता था आप अलैहिस्सलाम पूरे मुड़ जाते थे, ये भी नहीं पीछे मुड़ के देखें, नहीं पूरे मुड़ जाते थे, सीना चेहरा करके अटेंशन देते थे। बहुत जरूरी है। अरे मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, सहाबा करम के झुरमट में एक औरत आई है मदीने की, मस्तानी थी, बुलाया मोहम्मद मेरी बात सुनो। सरकार उठ कर तशरीफ ले आते हैं, कमो बेश आजकल के हिसाब से घंटे से ज़्यादा आका खड़े उसकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद वो चली जाती है। आका अलैहिस्सलाम आते हैं, साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो दीवानी थी मदीने की, आप इसकी बातें सुन रहे थे। फरमाया मोहम्मद इसकी नहीं सुने तो कौन सुनेगा? इंसानियत की इज्जत आज बदकिस्मती से ये नहीं रही, आज माँ बाप की इज्जत नहीं रही, बहन भाई की इज्जत नहीं रही, आज सहाबा कराम की, करबला शोदा करबला की आज शायद हमारे दिलों में वो कदर मंजिलत नहीं है। दैट्स वाई हम इसको रिपीट करते हैं। एग्जैक्टली, ये बेहतरीन मौका इसके लिए बेहद शुक्रिया। मालूमात का ये सिलसिला यहीं पर जारी है, हमारे साथ रहिए। मजालिस की जब हम बात करें, सबीलों की बात करें, ऐसे में ज़ाहिर इन हालात में मैनेजमेंट की बात हमें करनी है, क्योंकि ज़ाहिर हर साल मैनेज किया जाता है, लेकिन इस साल चैलेंज बड़ा है, बहुत जस्ट बड़ा है। कोरोना। और सिर्फ कोरोना नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पर भी बादल घेर आए हैं, तो बारिश भी है और लोगों का जज्बा ऐसा है कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पानी होगा, लोग होंगे, उस सबको कंट्रोल करना वाकई चैलेंज होगा। जो इसको कंट्रोल करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सिंध बॉयज स्काउट्स आबिद अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं, ज़ाहिर है ये हालात मुख्तलिफ, जैसे किरण भी बात कर रही थी कि ज़ाहिर है इन हालात में ये चीज़ बढ़ गई है, ये चैलेंज बढ़ा है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया, गालिबन रजब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट शेयर करेंगे इस बार कैसे मैनेज करेंगे? 8 मुहर्रम गुजर गए, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मैनेज किया और आज 9वीं मुहर्रम है, मैनेज कर रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा के मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौम के ये मसाइल को आगे बढ़ाया, और इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने तमाम गवर्नमेंट लेवल पे और आपस में भी तमाम मीटिंग्स की और ट्रेनिंग्स भी लड़कों को दी, और इस वक्त हमारे तकरीबन पूरे कराची में 4,500 लड़के काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लांडीमा हो, औरंगी हो, कोई भी एरिया हो कराची का, उसमें वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा ये है कि जो गवर्नमेंट की SOPs है उसके तहत हम मजलिस के इंतज़ामात में हम अपना भरपूर इस जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा आपके हाथ में भी सैनिटाइज़र है, काफ़ी आप लोग खुद भी मोहतात हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड अप भी रहना, SOPs को फॉलो करना और दूसरों से फॉलो करवाना। सर बहुत गैर मामूली हालात हैं और बहुत सारी SOPs आई हुई हैं, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर चुके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको महसूस नहीं हो रही? नहीं, अब देखें कल वो जो पिछली बारिशें भी रहीं उसमें भी हमने प्रोग्राम्स किए, फिर अभी भी जो बारिशें हो रही हैं उसमें भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बारिशों के बावजूद भी हम अपने सैनिटाइज़ कराना और ये मास्क का इस सब का ख्याल ज़रूर कर रहे हैं। अगर मास्क उनके पास नहीं है तो फिर हम कहीं से कोशिश करके प्रोवाइड करते हैं। और इस बार गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जिस तरह SOPs आपको दी गई हैं, स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ जुलूस से मुताल्लिक, जो छोटे बड़े जुलूस निकलते हैं उनको मैनेज करना, उसके हवाले से आप लोगों की कोई नई स्ट्रैटेजी है? जी, हमारी कोशिश यही है कि जैसे 21 माह सियाम में हम लोगों ने कोशिश किया था कि उसमें भी हम ज़रा फासले से रखेंगे, तो डिस्टेंस हम यहाँ भी बरकरार रखें, मेंटेन करेंगे। और सर ये भी बता दीजिएगा कि जो रिवायती गुजरगाहें होती थी अब भी वही हैं या आप लोगों ने थोड़ा सा प्लान को चेंज किया है? थोड़ा सा चेंज है। प्लीज़ बताइए। जी, अब जैसे ये है कि आम जुलूस होते थे वो तो छोटे छोटे वो तो कवर कर लेते थे, मगर जो ऐसे मरकज़ी जुलूस हैं 8, 9, 10 वाले हैं उसके भी रूट थोड़ा सा चेंज हुआ है। और लोगों को बता दिया गया, उनकी रहनुमाई कर दी गई है? जी, लोगों को बता दिया गया है, और अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने बैनर्स तक के भी लगा दिए हैं। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी को भी तो आप लोग पेश रहते हैं, आप लोग वहीं पर मौजूद रहते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए? हमारा कंट्रोल रूम जो है नुमाइश पे है और पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हम वहीं मिलेंगे।
और इस वक्त भी जो मुख्तलिफ इलाक़ों में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम सर अंजाम दे रहे हैं। सर ये यहाँ ज़्यादा मजालिस होती हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं सर। अभी भी मैं देख रही हूँ लोगों को आप लोग अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये तो 1-2 घंटा मज़ीद जैसे गुजरेगा तो रश बढ़ता चला जाएगा। आपकी तादाद यही रहने वाली है? जी, हमारी तादाद बढ़ती चली जाएगी। हम भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जैसे पब्लिक बढ़ती है हम भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ा के पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। सर बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, इंतज़ामी उमूर के बारे में बताया। में नोहा खानी की तारीख 1400 बरस पुरानी है। इसकी तारीख का आगाज़ उस वक्त हुआ जब असीरान करबला यानी आले रसूल ने वाक़े करबला को करबला से कूफा, कूफा से शाम दौरान असीरी आम किया। आज हम बात करेंगे कि वाक़े करबला को याद करने का कलाम, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, किन मराहिल से ये गुजरता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया रज़ा शाह साहब ने। आप प्रोड्यूसर हैं, आप शायर हैं, आप नोहा खां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रज़ा साहब, सबसे पहले मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है 1400 साल बड़ी लंबी तारीख़ है। ट्रेडिशनल अब मॉडर्न दौर है, अब ज़रा डिजिटल दौर है। दैट इज़ द रीज़न कि हम रिकॉर्ड करते हैं इसको, ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। बट मेरा सवाल ये है कि कदीम दौर का नोहा और आज का नोहा क्या फ़र्क है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपना शेब फ़र्क तो कोई इतना ख़ास नहीं है। आज से 14 साल पहले भी नोहा ही था और आज हम जब इतने मॉडर्न और इतने जदीद तरीन सिस्टम्स पर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नोहा आज भी उसी कैफियत और उसी नौयत पे है। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ कदरें तब्दील हो जाती हैं, अहद तब्दील हो जाता है, ज़माना तब्दील हो जाता है, लोगों के अजहान और उनकी सोच का सफ़र, डेवलपमेंट बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो आज से 1400 साल या आज से 300-400 साल पहले भी जो नोहे की जो फॉर्म थी, आज भी जो नोहे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ मॉडर्न चीज़ें उसमें हम ऐड करते गए जो कि नोहे की असल नौइयत को मुतासिर ना करें। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जैसे जैसे म्यूज़िक का साइंस या मौसीकी का शऊर लोगों में बढ़ता गया, वैसे वैसे नोहे ने भी बहुत सारी दीगर चीज़ों से अपने आप को नोहे ने इंस्पिरेशन ली, कहीं कव्वाली से, कहीं नात से, कहीं और दीगर चीज़ों से। लेकिन उन तमाम इंस्पिरेशन के बावजूद नोहे ने जो अपनी असल हैसियत है, यानी कि मसाइब करबला को लोगों तक पहुँचाना, तो नोहा 14 साल पहले भी उसी हैसियत में था, आज भी उसी हैसियत में। बस थोड़ा सा अहद तब्दील हुआ है, कुछ मॉडर्न चीज़ें और कुछ जदीद जो तकनीकी चीज़ें हैं वो शामिल हो गई हैं। सही, इसके अलावा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक। अच्छा, आपने भी दुरुस्त बात की, फ़र्क नहीं है, बट स्टिल अभी अगर हम देखें पुराने दौर के जो नोहे हैं उनको फ़ौक़ियत दी जाती है। भले इतना फ़र्क नहीं है लेकिन उस अंदाज़ को, उस अंदाज़े बयान को आज भी फ़ौक़ियत दी जाती है। क्योंकि बुनियादी बात तो यह है कि रिक्कत तारी हो, जब वाक़े करबला बताया जा रहा हो, उसकी बात की जा रही हो, तो जो सुन रहे हैं, जो सामीन हैं, उन पर रिक्कत तारी हो। दैट इज़ द रीज़न कि उसी अंदाज़ को आज भी अपनाया जाता है। जी, आज भी मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की, उसी अंदाज़ को आज भी अपनाया जा रहा है। जो 1400 बरस पहले या 200 बरस पहले या 500 बरस पहले जो नोहे के जो बेसिक एलिमेंट्स थे, जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, वो आज भी वही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन ये होता है कि क्योंकि हम अपने, वो एक मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो हम हमेशा अपने माजी से वाबस्ता रहकर या माजी में की जाने वाली चीज़ों को हम ज़्यादा हकीकी और ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और ये इंसान की फितरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम माजी में हुआ वो काम, उस मैार का काम आज नहीं हो रहा। आज के दौर में बहुत अच्छे पढ़ने वाले, मैं नदीम रज़ा सरवर हैं, मीर हसन मीर हैं, इरफान हैदर हैं, शाहिद बिल्तिस्तानी हैं, मिसर अब्बास हैं, फ़रहान हैं और बहुत सारे लोग हैं
जो आज के दौर में बहुत अच्छा और बहुत मेयारी नौहा पढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि आज से 4-5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद ये वाला एरा भी माजी का हिस्सा बन जाएगा। तो 20-25 साल के बाद आने वाली जनरेशन ये कहेगी कि ये वाले कलाम बहुत अच्छे थे। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी सारी रहेगा। माजी का काम उस्तादों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा किया। आज का काम भी, आज के लोग जो आंदा 25 साल के बाद बुज़ुर्ग हो जाएंगे वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, इस साल हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यूँ तो मजालिस होंगी, बिल्कुल होंगी, बट स्टिल जो डिजिटल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं और इन हालात में जब हम कहते हैं कि ज़ाहिर उसकी रीच हो, करबला की जब हम बात करें, वाक़े को हम याद करें, नोहा पढ़ा जाए, तो आपको लगता है कि इस साल ये काम ज़्यादा इस तरीके से रिकॉर्डिंग का काम ज़्यादा है ताकि मैक्सिमम इसकी रीच हो सके? क्योंकि उस तरह से गैदरिंग्स नहीं होंगी, ठीक है होंगी, बट उस तरीके से नहीं होंगी जैसे हम माजी में देखते आए हैं। देखिए, हालात जो भी हों, नौहे की अहमियत और नौहे की हैसियत किसी भी तरह के हालात या मुश्किलात जो हैं वो नौहे की हैसियत को और मजलिस की हैसियत को कभी मुतासिर नहीं, ना आज से पहले कर सके ना आइंदा कभी कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि यूट्यूब या फेसबुक और इन दीगर चीज़ों पर नौहे अपलोड करने से उसकी रीच लोगों तक बढ़ जाती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी लोग मजलिस में आकर नौहा सुनना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं। और बुनियादी तौर पर देखिए, रिकॉर्डिंग के अंदर तो हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो नॉर्मल मजलिस में नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जो नौहा पढ़ने का जो असली रंग है वो लाइव ही है, जो मजलिस में पढ़ा जा रहा हो या किसी जलूस में या किसी शबेदारी में या किसी शब में पढ़ा जा रहा हो। लेकिन ये कि हालात की तब्दीली ने थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट किया है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह सूरत हाल तो बेहतर होगी। बट मेरा सवाल ये था रज़ा साहब, क्योंकि ज़ाहिर यूर प्रोड्यूसर, यूर पोएट, आप नोहा खां हैं, इस दफ़ा जब हम बात कर रहे हैं कि काम ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है, आप लोग ज़्यादा काम डेफिनेटली कर रहे होंगे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हो रही होंगी, इस वक्त भी ज़ाहिर आपके स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ अल्फाज का चुनाव ख़ास तौर पे किया जाता है, किस तरह के अल्फाज, किस तरह का अंदाज़ आप फोकस करते हैं कि रिकॉर्डिंग में ये मैं लाजमी देखूं, इन फैक्टर्स को मैं लाजमी देखूं, क्योंकि एट द एंड ज़ाहिर फोकस ये है कि जब वो कुछ सुने तो रिक्कत तारी हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो लाइव का मुतबादिल तो नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश तो यही आपकी भी होगी कि वो इतना ज़बरदस्त आप लोग करें उसकी रिकॉर्डिंग कि वो रिक्कत तारी हो, जो आपका एक कोशिश है, रिक्कत तारी भी हो, आप समझें भी, उसके मुतालिक जान भी पाए, तो वो हल हो, वो बात। देखिए, वो जो आप जिस पहलू की बात कर रहे हैं कि नौहा सुनकर वो मसाइब की कैफियत और वो फील सुनने वाला तक पहुँच जाए, उसके अंदर अल्फाज के चुनाव के साथ साथ जो भी शुरा करम हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं, मीर तकल्लुम है, हसन अकबर है, मीर सज्जाद हैं, रेहान आज़मी साहब हैं, गौहर जाटवी साहब हैं, मज़हर आबदी हैं, और बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले। तो वो जब अपना जो भी कलाम लिख रहे होते हैं तो वो लिखते वक्त तो अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा होता है कि वो आप अगर तहतुल लफ्ज़ में उसको आप पढ़ेंगे तो वही कैफियत आप पे तारी हो रही होगी। फिर दूसरी बात यह आती है कि जो भी नौहा खान उसे पढ़ रहा है या जो अदा कर रहा है, तो वो उसने पढ़ते वक्त अपने उस कॉम्पोजिशन की या उन अल्फाज की फ़ील को कितना समझा है। सही। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि यार ये लफ्ज़ जो है इसकी फ़ील ये बननी चाहिए, आप इसे ऐसा कहें, और इस लफ्ज़ की फ़ील ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे एक लफ्ज़ कहना है हाय, या कोई एक लफ्ज़ कहना है गुर्बत, या किसी की शहादत का तज़किरा करना है, या किसी के गले पे तीर लगने का तज़किरा करना है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर वो मसाइबी कैफियत नौहा खान अपने अंदाज से और अपनी अदायगी से उसके अंदर डेवलप करता है। और ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो रिकॉर्डिस्ट है या जो साथ में जो भी उसका अरेंजर कंपोज़र है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जो कैफियत नौहे में मसाइब की रखी गई है बिल्कुल एज इट इज़, हकीकत से जितना करीब तरह के रिकॉर्ड कर सकते हैं उतना रिकॉर्ड करें। यही कोशिश की जाती है। अब इससे मैं ये भी समझ पाया कि दो इट्स अ टीम वर्क, बट एक दूसरे को सिखाते भी हैं कि इस तरह से काम हो जाए ताकि इम्पैक्ट अच्छा है। अच्छा रज़ा साहब, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जो वोकलिस्ट भी है, कुछ लफ्ज़ की अदायगी पर ज़ाहिर डिस्कशन भी होती है कि इस तरह अदा होना चाहिए, इन लफ्ज़ों का इंतखाब होना चाहिए ताकि वो जो कैफियत है वो हम महसूस कर सकें। बच्चों का रुझान कैसे सीखने से मुताल्लिक, और क्या आप भी बच्चों को सिखाते हैं? अगर बच्चों के सीखने से मुताल्लिक हम बात करें तो कैसे सीख सकते हैं बच्चे? यूट्यूब से सीख सकते हैं, किसी के पास जाके सीख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी इस वाक़े के से मुताल्लिक बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चे हमारे जो ख़ास तौर पे हमारे इस हवाले से जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो शुरू से ही मतलब पैदा होते ही और होश संभालते ही वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अवेयर होते हैं।
जब छोटे होते हैं तो वो मजलिस और जुलूस उनको ज़ाहिर सी बात है, जहाँ माँ बाप जा रहे हैं बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो हर बच्चा इसी तरह से उसका जहन साजी का एक अमल जो है वो शुरू हो चुका होता है पैदाइश के साथ ही। ठीक। तो वो तमाम चीज़ों को अपने होश संभालने के साथ ही देखना शुरू कर देता है, नौहें सुनना शुरू कर देता है, उसको मातम की लय का अंदाज़ा हो जाता है, उसको सुर का अंदाज़ा हो जाता है, उसको अदब आदाब और तरतीब का अंदाज़ा हो जाता है। ये सब चीज़ें जो है वो उसको घर से ही मिल रही होती हैं और फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते आते हैं वो तमाम अच्छे और बड़े पढ़ने वालों को फॉलो करते हैं, जिसकी जो पसंद। तो बहुत सारे हमारे यहाँ बड़े बड़े पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो बच्चे जो हैं वो ये 8-9 साल की उम्र से वो अपने पसंदीदा नौहा ख़ान को या मनक़बत ख़ान को फॉलो करना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरह अपनी आवाज़ों को डेवलप करके करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर एकेडमी हम डेवलप नहीं कर सके, लेकिन ये एक कुदरती एक ऐसी एकेडमी बनी हुई है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो नेचुरली सीख जाते हैं और सीखते सीखते फिर आगे आते हैं। फिर खुद ब खुद हम जैसे किसी अरेंजर या किसी प्रोड्यूसर के साथ उनका ताल्लुक़ हो जाता है, तो फिर हम उनको फिर प्रोसेस के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे सारे लोग ऐसे ही बने। मैं सादिक हुसैन छज्जन साहब से लेके और मीर हसन मीर और नजीम रज़ा सरवर और शाहिद बल्दिस्तानी, ये सब इसी ग्रासरूट लेवल से, इसी प्रोसेस से, इनमें से किसी ने कोई कहीं बाकायदा सीखा नहीं है, इनमें से किसी ने किसी एकेडमी को या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। ये सब इसी तरह से ग्रासरूट लेवल से निकले हैं और ऊपर की तरफ आए हैं। ठीक। अच्छा, लास्टली रज़ा साहब, किसी भी कलाम का इंतखाब करना, उसके बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग, मैं चाहूँगा साथ मुझे उसके बाद विज़िट भी कराइएगा आप पूरे स्टूडियो का, और साथ साथ अगर बता भी देंगे किन मराहिल से गुजरता है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत होती है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो नौहा लिखने और उसको कंपोज करने और अरेंज करने का अमल होता है। इसके बाद फिर नौहा ख़ान जब तक उस नौहे को अच्छी तरह से याद नहीं कर लेता, तो उस वक्त तक फिर हम रिकॉर्डिंग के प्रोसेस की तरफ नहीं आते। जब हम रिकॉर्डिंग पे आते हैं तो हमारा होमवर्क सारा कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे सिलसिले काम शुरू होता है। सबसे पहले हम उसकी ट्रैक मेकिंग करते हैं, ट्रैक मेकिंग के बाद फिर उस पर कोरस का सिलसिला होता है। अभी मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊँगा जहाँ जैसे जैसे काम हो रहा है, और ये उसके बाद उसके वोकल्स का अमल होता है, यानी कि वो जो नौहे में नौहा ख़ान ने अपने हिस्से का जो पार्ट पढ़ना है, वो तमाम काम करने के बाद फिर उसकी फाइनलाइजेशन, उसकी सब चीज़ें करने के बाद फिर मिक्सिंग पे वो जाता है। वो भी आपको भी मैं दिखाता हूँ पोर्शन जहाँ वो मिक्सिंग वगैरह होती है। तो इस तरह से ये 3-4 मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद एक नौहा जो है वो लोगों तक पहुँचता है सुनने के लिए। तो ख़ासा मेहनत तलब, और ख़ास तौर पे शायर और नौहा ख़ान और जो भी उसको अरेंज कर रहा है, उसके बाद जो है वो स्टूडियो के जो लोग हैं, साउंड इंजीनियर हैं, उसको रिकॉर्डिस्ट हैं, उसको मिक्स करने वाले लोग हैं, इनका बड़ा गहरा अमल दखल होता है एक नौहे को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाकर लोगों तक पहुँचाने में। नौहा रिकॉर्ड कैसे होता है आज, क्योंकि हम इसकी बात करें, स्टूडियो का टूर करते हैं, मास्टर कंट्रोल रूम, मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है, वोकलिस्ट कहाँ पर है, कितना वक्त लग रहा है, कितनी मेहनत हो रही है, रज़ा साहब साथ मौजूद हैं, वो हमें टूर कराएंगे। शुभ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ आमिर बैठे हैं, ये आमिर कुरैशी हैं, ये बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं। और ये जो एरिया है ये है MCR, मास्टर कंट्रोल रूम। जैसा आपके MCR होता है, इसको भी आप हमारा कंट्रोल रूम लेंगे। सामने वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि एक वोकलिस्ट मौजूद है, जिसमें अपना वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो वोकल्स यहाँ के रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसके बाद आमिर इसको इन तमाम चीज़ों के साथ, बीट के साथ और चीज़ों के साथ अलाइन करते हैं, इसको ट्यून करते हैं। तो ये वो पहला प्रोसेस है जो एक नौहे को रिकॉर्ड करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद उसको फाइनल करने में मज़ीद 1 से 1.5 घंटा। तो आप समझें कि 2 से 3 घंटों में हम एक नौहे को कंप्लीट कर पाते हैं। ये पहला पोर्शन है, ठीक, फर्स्ट पोर्शन है। अब आइए अगली तरफ मैं आपको जो मज़ीद चीज़ें वो भी दिखाता हूँ। ठीक। हम आ चुके हैं मिक्सिंग रूम में, गालिबन यहाँ पर एंड होता है, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर है। जी बिल्कुल, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा मिक्सिंग रूम है, राइट। और इस मिक्सिंग रूम में जितने भी अभी आपको जो दिखाया पहले प्रोसेस, रिकॉर्डिंग के बाद तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं। उमर कुरैशी साहब हैं हमारे, और ये जो है वो तमाम नौहों को जो आप जितना हसीन और जितना खूबसूरत और जितना अच्छा सुन रहे होते हैं, वो ये सब इनके टैलेंट का और इनके हाथों का कमाल है। ये आप देख लीजिए, ये सामने इस वक्त भी ये किसी का नौहा मिक्स हो रहा है, और जब आप सुनेंगे वो फाइनल प्रोडक्ट, जिसको सुन के आप ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा नौहा सुनने में आ रहा है, वो ये एरिया है। और ये वो साहब हैं उमर कुरैशी साहब, जो उस काम को फाइनल कर रहे होते हैं। और
ये सबसे मुश्किल प्रोसेस है। ओके। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल और सबसे अहम प्रोसेस है वो ये है, यानी कि वोकलिस्ट कितना अच्छा पढ़ ले, कोरस वाले कितना अच्छा कोरस कर लें, रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी हो जाए। इन तमाम चीज़ों के बाद अगर इस पोर्शन में ज़रा सी भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट ख़राब हो जाती है। तो बड़ी अहम जिम्मेदारी और बड़ा नाजुक काम है जो ये करते हैं। कभी ऐसा हुआ इन्होंने कहा हो कि काम ठीक नहीं हुआ दोबारा से करके लाओ? जी जी, ऐसा तो कई बार जब, बल्कि अहम तरीन बात यह कि जब तक ये अपने काम से खुद मुतमईन नहीं हो जाते उस वक्त तक तो ये किसी को जो है वो चीज़ सुनाते भी नहीं है। ओके। और इनकी की भी चीज़ इतनी फाइनल होती है कि उसके बाद दोबारा उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं आती कभी कोई चीज़ इन्होंने फाइनल की और किसी ने उसको दोबारा चेंज किया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़रा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझसे राजी हो जा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जोली का इमाम बारगाह आशूर खाना यहाँ पर हम मौजूद हैं और जो इसका इंतज़ाम संभालते हैं शकील साहब इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ का माहौल है हम देख रहे हैं, हम चाह रहे थे कि इसी से मुताल्लिक़ मज़ीद गुफ्तगू करें। आप हमें थोड़ा सा समझाएंगे अक़ीदत, एहतराम और इस वाक़े से मुताल्लिक़ यहाँ मसनद है, यहाँ अलम है, कुछ हमें बताइए ना इस बारे में। मैं अपनी बात की इब्तिदा करने से पहले अहले इल्म लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुफस्सिल बयान किया यहाँ पर। तो वैसे तो मेरा हक़ बनता है कि मैं सिर्फ उनकी सुनूं क्योंकि वो अहले इल्म लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन सारी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन आप जो अज़ाख़ाने के बारे में पूछ रही है, अलम मौजूद है यहाँ पर। अभी मौलाना साहब ने भी कश्मीर की बात की थी, तो इसी हवाले से मैं एक बात ये करते चलूँ, ये जितने आपको अलम के पंजे नज़र आ रहे हैं, जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये सब हैदराबाद दक्कन के हैं, इंडिया हैदराबाद दक्कन के। तो हम तो हर तरह से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है वो ये मामला जो कश्मीर के भी बताए हैं वो सेट हो जाएं। इसीलिए हमने ये वहाँ से सारी इंस्पिरेशन है, इंडिया हैदराबाद दक्कन के अलम ये डिज़ाइन है और ये तशबीहात हैं अलम की। तशबीहात जो है वो निस्बत से मंसूब हैं। तो खैबर में जो अलम बुलंद हुआ था और रसूल खुदा ने मौला अली के हाथ में दिया था वो अलम, ये उसी की तशबीहात हैं। और बेसिकली इन सब को सजाने का और इन सब के इंतज़ाम का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि करबला जारी है, करबला को ज़िंदा रखना है, क्योंकि उसी से हक़ और बातिल की पहचान है और वो रहती दुनिया तक के लिए मार्का था ताकि तमाम हक़ और बातिल एक तरफ मौजूद हो और सबकी पहचान अलग अलग हो। अच्छा, जिस तरह सॉरी कि आपकी बात भी करते हैं, ये बीबी सकीना, शाह हुसैन, ये मुख्तलिफ अलम हैं, ये जो स्पेशली जो ऊपर थे, और ये फ़र्क क्या है? नहीं, इनमें देखें फ़र्क कोई नहीं है। ये सारे जो अलम मुबारक हैं ये ट्रेडिशनल्स होते हैं। मतलब जहाँ पे अमरोहा अगर आप चले जाएँ तो वहाँ अमरोहा का एक अलग सिलसिला डिज़ाइन होता है, हैदराबाद का हर आदमी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अक़ीदत से है। तो अक़ीदत जो है वो हर किसी की अपनी महराज होती है। ये उसी बुनियाद पर जो है वो जिसकी जिस तरह की अक़ीदत है उसने, देखिए इसका बेसिक मकसद जो होता है अलम का वो ये है कि हमें सिर्फ करबला की याद को ज़िंदा रखना है। तो उसी हवाले से जिसका जो है वो अक़ीदा होता है वो उसी हिसाब से जो है वो ये अलम बनाते हैं। और इसकी क्या अहमियत है? ये जाली, ये दर, इसकी भी कोई जी ये देखिए इसमें असल में ये तशबीहात का सिलसिला अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें, मैं क्योंकि अहले इल्म आदमी नहीं हूँ इसलिए ज़रा थोड़ी मोहतात अंदाज़ अपना रहा हूँ कि कोई गलत बात जो है वो मुझसे ना हो जाए। तो ये असल में जो तैमूर लंग थे, तैमूर लंग जब फतूहात अपनी जारी रखे हुए थे तो एक साल ऐसा आया कि वो अपनी जंग में हर साल जो है वो करबला जाया करते थे। जिस फतूहात वो जब कर रहे थे तो उस साल वो करबला नहीं जा सके, तो उन्होंने वहीं पर तशबीहात का सिलसिला किया। तो ये जो बेसिकली आप जिस जाली का पूछ रही हैं, ये करबला में इमाम हुसैन की डिज़ाइन जो जाली बनी हुई है, जो ज़रिए मुबारक बनी हुई है, उसको अलग करने के लिए इस तरह का डिज़ाइन बनाया। तो ये उसी की तशबीह है। ये जो आप देखेंगे ये ज़रिए मुबारक है, बिल्कुल ये वही तशबीह है जो करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा है, ये उसी की शबीह यहाँ पर जो है वो हमने बनाई है। और जब जुलूस लेकर निकलते हैं तो ये लेकर निकलते हैं या यहीं जी, ये यहाँ पे 9 मुहर्रम को जो है वो शब आशूर बरामदगी होती है तमाम ज़ियारत की, और भी ज़ियारत हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा बता दीजिए हमें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये ताबूत है
मौला इमाम हुसैन का, ये तमाम की तमाम यहाँ पर तशबीहात हैं। ये तशबीहात है, तशबीहात हैं, क्योंकि असल से हम लोग दूर हैं, असल में करबला दूर है, हम सब वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते हैं, तो हम अपनी अकीदत का इजहार जो है वो तशबीहात बनाकर करते हैं। और आगे भी है जी बिल्कुल। मेहंदी की सेज है शहज़ादा कासिम की, ये इमाम हसन के फ़र्जंद हैं और करबला के शहीद हैं, तो ये भी इसी की तैयारी चल रही है। ये मेहंदी की सेज है क्योंकि उनकी शादी का बड़ा अरमान था, बिल्कुल जवान थे उनकी भी, और साथ ही जो है वो शहज़ादा अली अकबर का सहरा भी है मौजूद। ये सहरा भी जो है वो दोनों ये वो जवान हैं जिनकी माओं को इनकी शादी का बड़ा अरमान था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका, तो उसकी याद में जब बैन करती थी बीबियाँ, तो वो इसी तरह से बैन करती थी कि हमारे कासिम दूल्हा शहज़ादा अली अकबर के, जैसे माएँ करती हैं जब जवान होते हैं तो उनकी वो सिलसिला होता है। बेहद शुक्रिया, आपने हमें इस बारे में बताया। तो हम पाक हस्तियों को कैसे याद किया जा रहा है इस बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हम अज़ा खाने में थे, अब हमारा अगला कदम होगा बाहर की जानिब, जहाँ सबीलें लगाई गई हैं। सबीलें लगाई हैं, जो कुछ लोगों ने इससे सीखा और वो जैसे इसको सीख कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ला रहे हैं, और किस तरह से मुहर्रम में ख़ास तौर पर ये सब कुछ याद किया जा रहा है, या यूँ कहिए दोहराया जा रहा है। अब हम वो सब भी देखेंगे। हम अज़ा खाने गए, हमने वहाँ पर भी देखा बैनर्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। हम घरों में भी देखते हैं, हम जुलूस में भी देखते हैं, शबी थी, अलम थे, जरी थी। एग्जैक्टली। उनकी तैयारी कैसे होती है अब इसकी बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए उस वक्त यही जानना था कि ये सब कुछ यहाँ पे रखा तो गया है, इसको बनाया कैसे गया। तो आइए चलिए इस बारे में जान लेते हैं, जो ये काम कर रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमें बताएंगे कि कब से आप ये काम कर रहे हैं, और ये अभी आप क्या बना रहे हैं? ये मैं अलम पटका बना रहा हूँ। अच्छा, कितने दिनों में एक बन जाता है ये तकरीबन 2 दिन लगते हैं। मैं आपसे पूछूं कि हर साल मुहर्रम में कितने पटके आप तैयार कर लेते हैं? पूरे साल भाई, पूरे साल तैयार करते हैं? पूरे साल। इसकी में इतनी बरकत है, मकसद पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया को ये चाहिए कि मौला हुसैन का जो है ना नज़र न्यास पूरी दुनिया को हर घर में हर महल्ले में होना चाहिए। 20 साल आपने बताया, 20 साल से आप कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने हमें बता दिया, अब ज़रा हमें इसके अलावा ये भी बताइएगा, आपने कब पूरे साल कितना, आप लोगों ने कभी हिसाब लगाया? पूरे साल बैठ के काम करता हूँ। कितना, आप कोई हिसाब बता सकते हैं आपके भाई मैंने इतने अलम बनाए? कोई हिसाब नहीं है, रोजाना बस आप लगे रहते हैं, काम करते हैं, पटके बना रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। ऑर्डर अज़ादारी मौला की बढ़ रही है ना, दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। और चलते हैं आगे, और भी दुकानें, तो उस तरफ चलते हैं कि जहाँ पर ज़ाहिर यहाँ पर पटके की तैयारी इस वक्त हम देख रहे थे कि अड्डे पे लगाया हुआ काम हो रहा है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं और दीगर दुकानों पर क्या हो रहा है। साल ये काम करते हैं, तो अब ये देखिए कितना नफीस काम के छोटे छोटे से ताज, खूबसूरत ताज इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हैं। अलम यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसी तरह फूल भी है, फूल भी हैं, और झूले देखा था, जैसे वो मेहंदी और बिल्कुल झूला उसके लिए, और सेहरा, और इसी तरह के शबी यहाँ पर जो है वो बनाई जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, जरा दीगर दुकानों की तरफ भी चलते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। एक और दुकान पर हम हैं, यहाँ पर मशकीज़ों की शबी, यहाँ पर हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, कड़े, कलावे, पटके। तो इनसे बात करते हैं कि ये जो हथकड़ी है क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हथकड़ी क्यों? जी, हथकड़ी ये है कि हमारे चौथे इमाम जो है इमाम हुसैन के साहबजादे हज़रत आबिद बीमार, वो उनकी याद में जो है ना, जो उनको तौक़ो सलासिल से पाबंद किया गया, उसमें जो है ना ये हम उसको जो है करते हैं। और ये बेड़ियाँ सब उनको जो है, उनका जेवर जो था, जो पहनाया गया था, तौक़ो सलासिल जो क्या कहते हैं जंजीरों के में थे, उसकी याद में जी अब ये लोग पहनते हैं। ममनीन जो है उनकी क्या कहते हैं याद को ताज़ा करने के लिए, जैसे कोई बीमार है हमारे उसमें, तो वो उसको जो है ना ये गिरवी रखा जाता है, कड़े जंजीरें वगैरह डाल के जो है, ताकि सदियों से मकसद जो बीमारी नहीं जा रही उसके, उससे जो है ना ये जो है। अच्छा, चांदी के भी मैं देख रहा हूँ कड़े हैं आपके पास? ये चांदी के, ये कोई चांदी के पहनता है, कोई मकसद लोहे के पहनता है, कोई आपके जो है कॉपर के पहनता है। ये पूरा साल आपकी ये शॉप है और बिकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है रिसर्च स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने। मारूफ शख्सियत हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। सबके वक्त का बेहद शुक्रिया। हम जिन रास्तों से होते हुए यहाँ तक आए, अज़ादारी हम देखते हैं, अज़ा खाने देखते हैं, सबीलें देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ यू बीइंग हिस्टोरियन थोड़ा सा हमें बताएँ और समझाएँ इसकी हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त ज़ाहिर है कि जितने भी मुसलमानों के मकतब फ़िक्र थे सब ने मिलकर इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को बनाया था। इस वजह से क़ानूनी तौर पर हुकूमत की सतह पर हर एक को अपनी एक्टिविटी, अपने त्यौहार करने की शुरू से इजाज़त थी। तो यहाँ पर जो आए बाहर से, यानी कि हिंदुस्तानी बसूरत महाजिर हिजरत करके आए, एक तबका वो है। अच्छा, ये हिजरत सिर्फ कराची में नहीं हुई बल्कि पंजाब भी तकसीम हुआ। तो पंजाब के लोग पंजाब में उतरे और जो अवध और यूपी और बिहार के लोग थे, कुछ लोग बांग्लादेश की तरफ, चूँकि आधा पाकिस्तान उधर था, ढाके की तरफ गए, और कुछ ने हिजरत इधर की। तो उसमें यहाँ आने वाले समझ लो हर सूबे के लोग कराची में एक रंग कलर्स का जो है वो एक पूरा अम्बो नज़र आने लगा। तो एक इलाका दूसरे इलाके में नहीं जाता था मुहर्रम में, तो उन्हें नहीं पता होता था कि ये किस तरह इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। पाकिस्तान में कराची में चूँकि हर इलाके के लोग जमा हो गए और पहले से यहाँ पर सिंध के लोग थे, तो सिंध में भी आज़ादारी बहुत कदीम आज़ादारी होती आई है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी होती है। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर जो आज़ादारी हो रही थी, तो बहुत से जुलूसों की तस्वीरें खारदर के इमामबाड़े में लगी कि जो क़याम पाकिस्तान से पहले आज़ादारी कराची में हो रही थी, जिसे आप बड़ा इमामबाड़ा खारदर कहें, तो उनके यहाँ वो तस्वीरें जो जुलूस यहाँ निकलते थे। तो इसी तरह सिंध के अंदर खैरपुर वगैरह में और इलाक़ों में मीरपुर में यहाँ आज़ादारी थी। फिर पंजाब में भी पंजाब की अपनी ख़ास आज़ादारी लाहौर की कदीम, चूँकि जो नवाब साहब की हवेली है, तो नवाब सदरुद्दीन कदीम ज़माने से यहाँ पर कोई 600-700 साल से उनका ख़ानदान आज़ादारी कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरा एक फैक्टर जो पाकिस्तान में है कि यहाँ पर सूफियों के मज़ार क़याम पाकिस्तान से पहले 700 साल 800 साल पहले जो उनकी आमद हुई, उनके मज़ार मौजूद थे। जैसे शाह शम्स का मज़ार मुल्तान में था, चूँकि इस्माइलियों ने मुल्तान पे कई सौ साल हुकूमत की कदीम ज़माने में, तो ईरान से आने के बाद, तो उसकी वजह से हिंदू तो बहुत थे यहाँ जो बाद में इधर से उधर चले गए, उधर से मुसलमान इधर आ गए, इधर से हिंदू उधर चले गए। तो मुल्तान भी हिंदुओं का इतना बड़ा सेंटर था कि कई हज़ार मंदिर उनके यहाँ बने हुए थे, जो अब इमारतों में तब्दील हो गए। फिर लाहौर में भी बेशुमार मंदिर थे, कराची में भी बहुत मंदिर थी, ये जो जिसे गुरु मंदिर कहते हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर आगे जाके नज़र आ जाता है। तो हिंदू सारे यहाँ से चले गए, अब मुसलमान यहाँ आए। तो कदीम ज़माने से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे थे, वो अपनी आज़ादारी करते थे, अपने मिलाद करते थे, ये लोग अपना वो करते थे। तो अंग्रेज़ों के दौर में भी कोई इख्तिलाफ़ किसी चीज़ में नहीं था। कराची में पहला जुलूस 47 में पाकिस्तान का पहला जुलूस जो है वो कराची में ही बरामद हुआ, और ये जुलूस नुमाइश से समझ लो कि निकला। और पहला जुलूस आशूर का नहीं निकला, बल्कि पहला जुलूस 9 मुहर्रम का निकला। इसलिए यहाँ 2 जुलूस निकलते हैं। उसकी वजह ये हुई कि 9 मुहर्रम को उन्होंने कहा आप अपने टुकड़ों में करेंगे। ये ऐलान हुआ कि जैसे जो जहाँ रह रहा है उसने वहाँ अपना अज़ा खाना इमामबाड़ा आलम लगा लिया। तो ऐलान ये हुआ था तमाम, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट थे जो कि पढ़ रहे थे। उन्होंने दौड़ भाग करके सबको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा आप मरकज़ी जुलूस निकालें, और वहाँ पर आएँ। तो फिर 9 मुहर्रम का पहला जुलूस निकला, और उसको किस तरफ ले जाएं, तो भाई ये तय हुआ कि चूँकि कदीम आज़ादारी क़याम पाकिस्तान से पहले खारदर में हो रही थी, और ईरानियान जो ईरानी
अंग्रेज़ों के दौर में आए थे और यहाँ बस गए थे बिज़नेस के सिलसिले में, तो उनका इमाम बाड़ा बना हुआ था ईरानियान। वो थोड़ा सा खारादर से आगे जाके है, कोई 10 मिनट के रास्ते पर। तो उनका सेंटर ये है, तो हम खारादर चलते हैं। हालांकि वो लोग इसको नहीं मंजूर कर रहे थे कि आप लोग ये निकाल लें, चूँकि खारादर के पास जो घोड़ा था वो लकड़ी का था। तो पुराने जो यहाँ के खोजे थे वो लकड़ी का जुलझना निकालते थे, नीचे पहिए लगे हुए थे, ट्राली पे वो जुलझना रखा हुआ था, वो उस पर कलर्स के साथ उसे नुमाया किया हुआ था लकड़ी के घोड़े को। वो आप जब खारादर में दाखिल हों तो इमाम बाड़े के सीधे हाथ पे एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें लकड़ी के दरवाजे लगे, उसके अंदर वो पुराना घोड़ा उन्होंने रखा हुआ है लकड़ी का। तो उन्होंने ये सचमुच का घोड़ा ले गए, तो उस पर उन्होंने, उनके लिए तो नयापन था ना ये, उनका भाई हम ये निकालते हैं। अच्छा, फिर वो बाजे भी बजाते थे खारादर वाले, शिया जो थे उनके यहाँ बाजे भी, मुहर्रमी बाजे बजते थे, वो अब भी बजते हैं। पहली मुहर्रम को जैसी चांद होता है तो खारादर में वो बाजे बजते हैं। महाजिर जो आए थे वो बाजे वाजे कुछ नहीं, सिर्फ मातम करते हुए जुलूस ले गए, नोहे पढ़ते हुए। बहरहाल ये पहला जुलूस था 47 का। उसके बाद फिर आशूर का निकला और ज़ाहिर के कायदे आज़म लियाकत अली ख़ां ये लोग सब आ चुके थे, सबके इजाज़तनामों के साथ वो ख़ुद शरीक हुए इन तमाम जुलूसों में, और इत्तिहाद के तौर पे हर मकतब फ़िक्र का साथ हुक्मरान देते थे। किसी में इख्तिलाफ़ी कोई मसला नहीं था, न कहीं से कोई इख्तिलाफ़ी आवाज़ उठी। तो ये तो इब्तिदाई है। फिर उसके बाद जो मैंने 58 से जो मैंने देखा 58 से, तो वो आज़ादारी, चूँकि मैं पंजाब में भी रहा, सियालकोट में भी रहा, रावलपिंडी में भी रहा, तो वहाँ की भी आज़ादारी पाकिस्तान बनने के बाद की मैंने देखी। उसके बाद फिर ज़ाहिर तकरीरों के सिलसिले में मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाना पड़ा। यानी हद ये कि जब ये सुई गैस निकली तो सुई जो जगह है कोयटे की, जहाँ जहाज़ से ही जाते हैं, तो हम कराची से सुई जहाज़ के ज़रिए गए और वहाँ 10 दिन का अशरा हमने सुई में बलूचिस्तान में पढ़ा। तो इसी तरह लाहौर में हमने 12 बरस लाहौर के अशरे हमने पहला अशरा पहली मुहर्रम से आशूर तक का पढ़ा। तो इस तरह यहाँ पाकिस्तान में हर जगह की आज़ादारी का जो एक अपना उनका अंदाज़ है वो देखने का इत्तेफाक हुआ। उसके साथ साथ जो वहाँ के कदीम लोग थे उनसे मेरी गुफ्तगू भी रहती थी, तो वो अपनी तारीख़ खुद बताते थे कि यहाँ कैसे शुरू हुआ। यानी गवाल मंडी में मैं पढ़ता था 11 बजे अशरा, तो गवाल मंडी का इमाम बाड़ा जो है वो तकिया मरासियाँ कहता है, तो वो पहला इमाम बाड़ा है लाहौर का जो बना। और ये असद अमानत अली ख़ां के परदादा माशूक अली ख़ां ने ये इमाम बाड़ा बनवाया था तकिया मरासिया का। तो ये जितने लोग हैं सोच पढ़ने वाले, जितने लोग हैं पंजाब में, वो सब वहाँ हाज़िरी देते हैं। तो 11 बजे का अशरा मैं वहाँ पढ़ता था, और ये सारे लोग जब मेहंदी निकलती है तो ये हामिद अली ख़ां, असद अमानत अली ख़ां जब ज़िंदा था वो, और इसके बाप चचा, ये सब मिलकर एक सोज़ हज़रत कासिम का पढ़ते हैं। उसके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये तकरीबन 500-600 साल पहले से ये सोज़ इसी तरह पढ़ा जा रहा है जब मेहंदी बरामद होती है। फिर उसके बाद मोची दरवाज़े के अंदर जो कि इमाम बाड़े मुख्तलिफ बने हुए हैं जो पंजाबी ख्वाजगान ने बनाए, ये भी अकबर बादशाह के दौर से यानी 400-450 साल पहले के इमाम बाड़े बने हुए लाहौर में। उससे भी कदीम गामे शाह हैं जो कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और उससे भी पहले बीबी पाक दामना की आमद की वजह से लाहौर में बहुत अज़ादारी कदीम ज़माने से होती थी और वो अब तक होती चली आ रही है। तो दोनों अज़ादारी एक हो गई, यानी वो कदीम क़याम पाकिस्तान से पहले की और क़याम पाकिस्तान के बाद जो अंदाज़ और उसलूब था वो दोनों उसलूब मिल गए। तो अब हम देखते हैं कि मसलन ज़्यादातर पढ़ने वाले वो टेलीविज़न पे आते रहे और मुतारिफ़ हुए वो, वरना वो अपने घरों पर शब आशूर हमेशा पढ़ते थे वो लोग। और ज़ाकिरीन जो थे वो पंजाब में पहले से मौजूद थे, सिंध में मौजूद थे, एक एक दो दो, जैसे नवाब खैरपुर के यहाँ
सिंध में खैरपुर में जाकिर मौजूद था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो जो उलमा मजलिस पढ़ने वाले थे, जैसे इब्ने हसन नुनैरवी साहब, इब्ने हसन जारचवी साहब, जिनकी कब्र इस्लामिक रिसर्च सेंटर में है यहाँ आयशा मंजिल पर, तो ये पहले, चूँकि बानी पाकिस्तान में भी उनका नाम आता है तारीख़ में, तो पहली मजलिस उन्होंने जहांगीर पार्क सदर में पढ़ी थी। और फिर जब तक वो हयात रहे वो पढ़ते रहे। उसके बाद फिर मुल्ला अहमद साहब एक थे, वो अफ्रीका से आते थे मजलिसें पढ़ने के लिए। पहला नश्तर पार्क का अशरा मुल्ला अहमद साहब ने पढ़ा, उसके बाद अल्लामा रशीद तुराबी ये अशरा नश्तर पार्क का पढ़ने लगे। और 1952 में रशीद तुराबी साहब हैदराबाद दक्कन से यहाँ आ गए थे। उसके बाद उलमा की आमद होती रही, जिसमें अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब, अल्लामा बशीर साहब, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये लोग आए और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मुहर्रम पढ़ते थे। उसमें हज़ारों का मजमा होता था। फिर यहाँ पंजाब के जो जाकिर थे इस्माइल देवबंदी साहब मौजूद थे, ये पढ़ते थे। फिर कुछ उलमा रावलपिंडी में आए और जब दारुल हुकूमत कराची के बाद दूसरा दारुल हुकूमत रावलपिंडी बना तो बहुत से लोग रावलपिंडी चले गए कराची से और वहीं रहे। तो ये समझ लो कि 70-72 साल आज़ादारी के जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो शियों की तो ये आज़ादारी का सिलसिला था। अहले सुन्नत जो आज़ादारी करते थे तो उनका अंदाज़ ताज़ियों का था और वो कागज़ के अबरक के लकड़ियों की तीलियों पे वो पूरा ढांचा ज़री का बनता था। तो इसे ताज़िया इसलिए कहते हैं कि ताज़िया लफ्ज़ जो है वो अरबी है, ये ताज़ियत से निकला है। ताज़ियत यानी किसी के मर जाने पर जो लोग जाके वारिसों को अल्फाज कहते हैं तसल्ली के, इसको कहते हैं ताज़ियत। तो इसलिए इसका नाम ताज़िया हुआ कि ये एक तरीक़े की ताज़ियत है कि जो रसूलुल्लाह को उनके घर की शहादतों पे अदा की जाए। इसलिए ताज़िया अहले सुन्नत वो ताज़िया उठाते हैं, अब भी आशूर के दिन उठाते हैं और उनके जुलूस नेटी जेटी तक समंदर तक जाते हैं और फिर वो पानी में उसको सहरा देते हैं उन ताज़ियों अब ये फरमाइएगा कि ये वाक़या, इसको याद रखना, इसको दोहराते रहना और क्या असल मायनों में हम ऐसा कर भी पा रहे हैं मौजूदा हालात में? आप ऐसा देखते हैं कि हमने इससे सीखा भी है, हमने सिर्फ इसको याद नहीं रखा है, हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो इसके लेसन्स हमें मिले? हाँ बिल्कुल। देखो, किसी भी यादगार का मकसद यही होता है कि उसको जब आप साल ब साल याद कर रहे हैं तो उससे एक, चूँकि वाक़या किसी वजूहात की बिना पर हुआ है तो उसके पीछे जो एलिमेंट्स हैं कि क्यों हुआ, तो उसमें देखो सबसे बड़ा पैगाम तो यही मिलता है कि आप अगर ताकत में कम हैं, अक़लियत में हैं और अगर आप जानते हैं कि आप हक़ पर हैं और बातिल जो है वो अक्सरियत पर है और आपको फना कर देगा, तो वो हक़ की ताकत जो अंदर पैदा होती है कि हमारी ताकत कम है, हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। तो हक़ हमेशा हक़ होता है, तो उसकी मदद अल्लाह की तरफ से होती है, तो वो फिर बातिल पर हावी हो जाता है। जो मुसलमानों की तारीख़ रही है कि वो हमेशा बातिल ताकतों पर मुसलमान हमेशा हावी हो जाते थे, तो वो यही कहते थे कि हमारी तरफ से अल्लाह की मदद है। तो अब आप इसमें सबसे बड़ा सबक क्या ले रहे हैं कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादी ताकत जो थी, यानी 72 सिपाही लड़ने वाले, अच्छा उसमें भी बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, 72 कुल के कुल वो मैदान जंग के जो कि कैद है मैदान जंग में लड़ने की, उससे वो बच्चे छोटे हैं
वो शर्त पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो भी बड़ों और बुज़ुर्गों की तरह लड़े। तो ये हक़ की ताकत थी कि वहाँ पर एक मुजाहरा ये हुआ कि जब हक़ के लिए आप लड़ रहे हों तो पूरा घर लड़े, हर एक हिस्सा ले, तो उसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, मुसलमानों की तारीख़ ये कभी ख़त्म थोड़ी होगी, इसलिए कि बातिल ताकतें आपके मुकाबिल पूरे वर्ल्ड में बैठी हुई हैं। आपको फ़ना करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए 1400 साल मुसलमानों को हो गए, लेकिन दुश्मन नहीं ख़त्म हुआ। दुश्मन अपना रंग ज़रूर बदल लेता है, बज़ाहिर लगता है कि वो दोस्त है, लेकिन वो आपका दुश्मन रहता है और है। तो ये क़ुव्वतें आपको चारों तरफ से घेर रही हैं। अब चूँकि मैदान जंग की लड़ाई ख़त्म हो गई, अब तो एटमी वार है, तो एटमी हथियार सबके पास हैं। अच्छा, अब वहाँ पर आप कदीम ज़माने में बादशाह अपना खुद इजाज़त देता था, कहता था तलवार चलाओ, लश्कर चला गया। आज आप अक़वाम मुत्तहिदा के कैदी हैं, इसलिए कि जब आपका वर्ल्ड का उसूल एक बन चुका है और उसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, तो अब एटमी वार बग़ैर उनकी इजाज़त के नहीं हो सकती। कोई भी मिसाइल या एटम बम इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ से इजाज़त ना ले। तो उन्होंने ख़ुद पहला एटम बम जापान पे नागासाकी पे फेंका था जंग अज़ीम में। तो उसकी तबाही बर्बादी के बाद ये फ़ैसला हुआ, तमाम मुल्कों ने फ़ैसला किया कि भाई इस तरह नहीं किसी के ऊपर हम फेंक देंगे एटम बम। तो अब इजाज़तनामा होगा कि आप हमसे इजाज़त लीजिए, तब एटमी वार लड़िए। तो अब हम भी एटमी वार हैं, हमारे मुकाबिल में जो ममालिक हैं वो भी एटमी ताकतें रखते हैं। तो तबाही के अलावा क्या है, वो सब कुछ दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि अगर एटमी वार हो गई तो क्या क्या तबाह हो जाएगा। अब तो ज़्यादा क़यामत होगी ना, उससे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार हमारे पास हैं। तो इस सूरत में आपकी लड़ाई चेंज हो गई। एटमी होने के बावजूद आपको ज़हनी लड़ाई लड़नी है, कलम की लड़ाई लड़नी है, आपको टॉक करनी है, टेबल टॉक करनी है। टेबल टॉक आप नहीं कर सकते जब तक कि आप दुनिया की सारी ज़बानें न जानते हों। अब उसके बाद आपको अपना नज़रिया पेश करना है, तो आप अपना नज़रिया कुरान, हदीस और तारीख़ी वाक़यात से लेंगे। जब आप पलट कर तारीख़ को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुस्तहकम ताकत जो नज़र आएगी बातिल के मुकाबिल, वो इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन सिंबल हैं। ख़ुद रसूल अल्लाह बातिल के मुकाबिल लड़ रहे थे, हज़रत अली लड़ रहे थे रसूल अल्लाह के साथ। ये ताकतें थी, तमाम असहाबे कबार तमाम लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे जोश व वलवले के साथ। अब इमाम हुसैन तक रसूल अल्लाह यानी इस्लाम को आए हुए 60 बरस गुजरे थे। 60 बरस में हक़ व बातिल की लड़ाई का अंदाज़ बदल गया था, चूँकि ताकतें बढ़ गई थीं, तलवारों की ताकतें थीं, दौलत की ताकत थी। अब इमाम हुसैन या तो उतनी ही दौलत जमा करें, उतने ही हथियार जमा करें, उतने ही सिपाही जमा करें और बातिल से टकरा जाएं। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि वो ज़राए और वो वसाइल इमाम हुसैन अगर करते तो बरसों लग जाते, और लड़ाई सामने आ गई थी। लड़ाई सिर्फ ये थी कि भाई दो चीज़ें हैं, या तो तुम हमारे ज़ेर निगरानी आ जाओ और हमारी हुकूमत का हिस्सा बन जाओ। इमाम हुसैन ये कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हुकूमत इस्लामिया जो मदीने में जिसका पहला पत्थर रखा गया, बुनियाद रखी गई, वो हमारे नाना हैं। विरासतन हमारे बाप और हमारे नाना ने जो इस्लाम की तगोदो में हिस्सा लिया है, हम उसके वारिस हैं। हम कुरान, उसके मानी, हदीसों के तमाम अफकार, इस्लामी अकायद के हम बानी भी हैं और हम मुहाफ़िज़ भी हैं। और अगर इसमें तब्दीली होती है शरीयत में तो हमें यह मंजूर नहीं है। आज भी आप देखें ना कि आइन की शिकों पर अगर कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं तो उसमें कितना असम्बलियों में हंगामा होता है और कितने वोट पड़ते हैं और कितने नहीं पड़ते। तो इस आज की आप जो आपकी जमहूरियत है, तो उसके नज़रिए से अगर आप देखें तो इमाम हुसैन पूरे इस जमहूरियत पे भी पूरे उतरते हैं और वो समझाते हैं कि भाई आपके पास ताकत कम है, वोट कम है, ताकत कम है, तो क्या आप लड़ाई हार जाएंगे? नहीं, जो बात हक़ है, जो कानून है मौजूद, उसकी तब्दीली हमें मंजूर नहीं है। हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। वो ऐश व इशरत के जो हुकूमत अपना रही है उसके ख़िलाफ़ कुरान बोलता है।
कुरान उन चीज़ों को मना करता है, हदीसें मना कर रही हैं, तो हम तुम्हें कैसे तस्लीम कर लें? इसलिए कि हम इसको जारी व सारी नहीं रहने दे सकते। दो चीज़ें हैं, सच और झूठ। तो पूरी दुनिया अगर झूठ भी बोलती हो तो वो ये कहेगी कि सच हक़ है। तो इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, सब ये कह रहे थे कि इमाम हुसैन हक़ पर हैं, और फिर उसके बाद टकराव हो गया। इमाम हुसैन के लश्कर का ख़ात्मा हो गया, ये लश्कर ख़त्म हो गया, और जो बाकी बचे थे वो गिरफ़्तार हो गए। उसमें ज़्यादा बीबियाँ थीं, मर्दों में एक जनाब सैयद सज्जाद आपके साहबजादे थे इमाम हुसैन सलाम के, तो वो भी हथियार नहीं डाल रहे हैं। यानी बीबियों ने भी ये नहीं कहा कि भाई हमें हमारे घर भेज दो, हम तुम्हारी बात माने लेते हैं, बल्कि उन्होंने भी अपने खुतबों में वही बताया जो इमाम हुसैन कह रहे थे कि ये वार ख़त्म नहीं हुई है। सैयद सज्जाद कह रहे थे हम ज़रूर बेड़ियों हथकड़ियों में, वार नहीं ख़त्म हुई है। हमारा नज़रिया जो हम कहना चाह रहे थे और जो हमारे लोग मारे गए, शहीद हो गए, जो वो कह रहे थे वही हम भी कहेंगे। उसकी वजह ये थी कि तसलसल ज़रूरी था, और फिर लोगों को बाहर पता भी नहीं था कि हुआ क्या, एक मैदान में वाक़या हुआ था। अब जब कैदी बना के ये ले जा रहे हैं तो बाज़ार के जो लोग हैं उनको अपने खुतबों के ज़रिए ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है, तुम्हें पता भी है क्या हुआ। इस तरह पैगाम आम हो गया। तो पैगाम वहीं से चूँकि आम हो रहा था मजमे में, वो अंदाज़ बदलते 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 शिया सुन्नी के पास एक दर्स की शक्ल में और एक तकरीर की शक्ल में जनाब सैयद सज्जाद ने आपको दे दिया। अब आप साल ब साल इसे सुनाएं तो बातिल आपकी आवाज़ सुन रहा है। इसलिए कि आज हर ज़बान में इमाम हुसैन का पैगाम, आप कहीं भी चल जाएँ, अमेरिका, लंदन, वहाँ अंग्रेज़ी की मजलिसें हो रही हैं, फ़ारसी की मजलिसें हो रही। खुद इंग्लैंड में मैंने देखा है कि अरबी मजलिस अलग होती है, ईरानी मजलिस फ़ारसी में अलग होती है, फिर यहाँ आपके जो ज़बानें बोली जा रही हैं पाकिस्तान में, वो सब दुबई में, अमारात में और इंग्लैंड में, यूरोप के ममालिक में मौजूद है। वो अपनी ज़बान में वहाँ मजलिस करते हैं। पश्तो की मजलिस होती है वहाँ, पंजाबी ज़बान की मजलिस होती है, सराइकी ज़बान की मजलिस होती है। तो हर ज़बान का मैसेज जो है वो जा रहा है। और अब तो आप चंद सेकंड में कंप्यूटर के ऊपर आपने एक क्लिक किया और वो तर्जुमा होकर आपके सामने आ गया। आप चाहें तो अपना बयान चाइनीज़ में कर लें, डच में कर लें, जर्मन में कर लें, आप इंग्लिश में कर लें, किसी भी ज़बान में आप कर लें। तो वो लोग जब आपका पैगाम सुनते हैं, आपके यहाँ भी एक सोशल मीडिया और टीवी की एक पूरा बहार आई हुई है, तो इससे ज़्यादा वहाँ है। तो क्या ये क्लिप वहाँ नहीं जा रहे आपके? ये सब वहाँ देखा जा रहा है। आपकी अज़ादारी, आपकी ताज़ियतदारी, आपकी आवाज़, आपका नोहा, आपका मरसिया, आपके दर्स जो अहले सुन्नत दे रहे हों या शिया तकरीरें कर रहे हों, वो उसको तर्जुमा करके देखते हैं कहा क्या है इन्होंने। तो इस तरह पैगाम आपका जा रहा है, और वो पैगाम यही है कि इस्लाम हक़ है। हमें कहना क्या है? यही तो कहना है दुनिया की ताकतों के साथ कि भाई हमारा कुरान हक़ है, हमारा इस्लाम हक़ है। तो सबसे अच्छा ज़रिया हम इमाम हुसैन के ज़रिए बना रहे हैं। ज़रिया कितना अच्छा है ये कहने के लिए कि इस्लाम हक़ है। और इस सब में आज की खातून, आज की औरत, आज की लड़की, उसका क्या किरदार बनता है, उसको क्या सबक मिलता है, वो किस तरह से इस वाक़े को याद रखते हुए और आगे बढ़े? इसमें सबसे बड़ा जो पैगाम है वो यही है ना कि देखिए ना कि ख़वातीन भी इस जंग करबला में मौजूद थीं, तो उनका किरदार आप देखें कि वो कहीं से भी पीछे नहीं, कैदी बनने के बाद, यानी कि जो कैदी बन जाए उसका हाथ बांध दिया जाए तो क्या उसके इरादे मिसमार हो जाएंगे? नहीं, वो अपने इरादों के साथ ज़बान बंदी तो नहीं हो सकती। वो अपनी बात कह रही थी और सुनने वाला सुन रहा था, लोग सुन रहे थे, उसी से इनकलाब आ रहा था। लोगों को सही बात नहीं मालूम थी, उनको ये तक पता नहीं था कि नबी का नवासा लड़ रहा है। आवाम को ये पता ही नहीं था कि इस जंग में रसूलुल्लाह का ख़ानदान मारा गया है। उन्हें तो जब पता चला तो इन्हीं बीबियों ने बताया। तो किरदार की अज़मत जो है वो हम हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, तो हर उम्र के यानी कि जनाब सकीना जो कि छोटी हैं, तो इस तरह हम ख़वातीन में भी इस पैगाम को पहुंचा सकते हैं कि देखो इनके अज़्म और इरादे कितने कवी थे, और सिर्फ क्या था कि अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल है, उस पर किताब आई थी, उस पर वही आई थी, और वही थी जो उम्मत तक पहुंचाई गई और सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए।
तो यही हक़ है और ये हक़ रहेगा। यही बात जनाब ज़ैनब भी कह रही थी, जनाब उम्मे कुलसूम अपने खुतबों में कह रही थी, जनाब सकीना फिर उनसे बड़ी बहन जो कि 10 साल की थी, जनाब फ़ातिमा कुबरा 10 साल की थी, जनाब सकीना 5 साल की थी। लेकिन सब जो कुछ बोल रहे थे तो हाकिम के घर की औरतें भी अगर उन्हें देखने आई हैं तो उन्होंने उनको भी ये पैगाम दिया, उनको भी बताया कि तुम्हें पता है हम लोग कौन हैं, हम किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा पैगाम क्या है। तो ज़ाहिर है कि वो मुतासिर होकर माइल हो गए सब इमाम हुसैन की तरफ। यानी बातिल के घर में खुद ही माँ की जो औरत थी, जब उसने औरत की मजलूमियत देखी तो औरत माइल हो गई कि ये हक़ पर हैं, जो इनकी बात है वो सही बात है। तो औरत किसी औरत को अगर मजलूमियत के आलम में देखती है तो फिर वो मर्द की बात नहीं सुनती, किस औरत पे जुल्म हुआ क्यों। तो ये जो आपकी रोशनी आई है ज़हनी और आपका किरदार जाग जाता है। देखिए ना, सिनफ़े निस्वा पे जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ पर एक आवाज़ तमाम बग़ैर मकतब फ़िक्र के एक आवाज़ आती है कि ये जुल्म क्यों हुआ। सारी ख़वातीन उसको कहने लगती हैं कि ये जुल्म क्यों हुआ। तो ज़ाहिर है कि मर्द मजबूर होते हैं इस बात पर कि भाई ये बात सिनफ़े निस्वा में इनक़िलाबी सूरत में आ गई है, तो हमें तो और ज़्यादा ताकत के साथ मुकाबला करना चाहिए। तो ये करबला में औरतों के लिए पैगाम है, बच्चों के लिए पैगाम है, जवानों के लिए पैगाम है कि हमें अपने मुल्क व मिल्लत के लिए, अपने दीन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हर आन काम करते रहना। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप साथ मौजूद थे और जिस तरह खूबसूरती से आपने पैगाम दिया, जो तो ये वाक़या करबला तारीख़ बताते हुए बहुत से पैगामात देते हैं और हम इसीलिए हर साल इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं कि ये पैगाम और आम होता चला जाए। सही बात। और अपने लोगों में एक इस्तेहकाम पैदा हो। अगर हर साल सुनेंगे तो 10 बातें हर साल नई मालूम होंगी। ज़रूरी नहीं कि एक साल में वो सब कुछ अख्ज़ कर लें मैसेज को। तो साल ब साल जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो हर साल मुहर्रम आता है तो उन्हें 5-10 नई बातें मालूम होती हैं। और सिर्फ़ ये नहीं कि इमाम हुसैन अस्सलाम के ज़िक्र के साथ साथ पूरी अम्बिया की तारीख़ आ रही होती है। आदम से लेकर ईसा तक सारे अम्बिया जो कुरान में मज़कूर हैं, पुराने वाक़यात जो ईमान के लिए असहाबे कहफ़ ने सदियों पहले काम किया था, तन्हा 7 आदमियों ने, तो उससे ये पता चलता है कि कुरानी पैगाम अगर हम उसे अरबी में पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो मुहर्रम में वही कुरान का पैगाम हम अपनी उर्दू ज़बान में सुन रहे होते हैं। तो इससे हमारी जानकारी हो जाती है, हमें कुरान भी हिफ्ज़ हो जाता है। फिर हदीसें भी रसूल अल्लाह की मुख्तलिफ़ तरीक़े से पेश की जाती हैं तो हम इल्म हदीस से वाकिफ़ हो जाते हैं। बहुत से उलूम समा गए हैं इमाम हुसैन के ज़िक्र में और उससे हम चूँकि शोबे तकसीम हो गए हैं। आपके यहाँ ऐसे ऑफिसेस हैं कि आर्मी अलग है, पुलिस अलग है, एजुकेशन अलग है। हर एक को इस शहादत में से अपने सब्जेक्ट के मुताबिक एक मैसेज मिल जाता है हर साल और वो देखता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें दयानतदारी से करना है, ईमानदारी से करना। असल चीज़ तो ये होती है ना कि जिस सीट पर बिठाया गया है तो वो आवाम की खिदमत के लिए और बड़ा ऑफिसर है, तो उसमें दयानतदारी और ईमानदारी कितनी कि वो सबके साथ अदल कर रहे हैं। नहीं तो इमाम हुसैन के पैगाम में सबसे बड़ी चीज़ अदल होती है कि आपकी निगाह में अदल होनी चाहिए। कुरान में आयत है कि गैर कौम की दुश्मनी तुम्हें राह अदल से ना हटा दे। यानी अगर तुम दुश्मन हो भी किसी कौम और वो तुम्हारी दुश्मन है तो उसके साथ तुम अगर रवैया रखो भी तो आदिलाना रखो, ज़ालिमाना नहीं। ये कुरान ने मना किया है। तो हमें तो ये सबक दिया जाता है मुसलमानों को कुरान का कि अदल हर एक में हो, सिर्फ अदलिया का अदल नहीं बल्कि अपनी ज़ात में, अपनी निगाह में अदल होना चाहिए कि आप रास्ते में किसी मजबूर को देख रहे हैं, लाचार को, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन सी कौम के हो, कौन से मकतब है फ़िक्र। आप सबसे पहले मदद के लिए बढ़ जाएंगे। ये जज्बा करबला से पैदा होता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब।
हम बात कर रहे हैं सबील की, करबला की, प्यास को बुझाने की और उसके इंतज़ाम की। तो इस सबील का इंतज़ाम आपके हाथ में मून साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, मैं ख़ास तौर पर ना इसी मकाम की बात कर लेती हूँ, यहाँ कितने लोग होते हैं, कितने लोगों की प्यास बुझाने की आप लोग कोशिश करते हैं, उनके लिए आप काम करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ने आके हमारी सबील को रौनक बख्शी। यहाँ पे हम लोग जब सबील जब इंतज़ाम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी जो आपको ग्राउंड पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इतने अज़ादार आ जाते हैं और चारों तरफ से हर मसलक के लोग यहाँ पे आए होते हैं, सिर्फ इमाम हुसैन की याद में आके बैठ के पानी पीते हैं और इमाम हुसैन की प्यास को याद करते हैं। और यहाँ पे हर लोग, हर यानी कि एज के लोग होते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता और सारे बिल्कुल लाइन अप होके आराम आराम से हर कोई पानी पीता है और दुआ देता है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके सारे हमारी टीम है जो यहाँ पे, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है और हर कोई यहाँ पे हमारे साथ मिल के काम करता है और हम लोग सारे शरबत बनाते हैं, यहाँ पे तकसीम करते हैं अज़ादारों में। और इस दरमियान आपको एक बार भी ऐसा नहीं कहना पड़ता कि थोड़ा सा हौसले का मुजाहिरा कीजिए, लोग भी वैसे ही कोऑपरेट कर रहे होते हैं आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक मौजे से कम नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि कहीं हम अगर कोई चीज़ अगर बाज़ार में बांटने खड़े हुए तो लोग आप लोग के ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतने मुनज़्ज़म तरीके से लोग आके पानी पीते हैं, किसी एक को तकलीफ़ भी नहीं होती है। यहाँ पे हमारी बहनें खड़ी होती हैं, यहाँ पे हमारे भाई खड़े होते हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग खड़े होते हैं, बिल्कुल एक अकीदा और एक नीयत से हम लोग सारे यहाँ पे पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं और हर किस्म के यहाँ पे न्याज चलती है। पूरे 10 दिन की पूरी हम लोग यहाँ पे सबील करते हैं। और आप लोग बहुत सफाई का भी और एक रिस्पेक्ट का भी मुजाहिरा करते हैं। आप इस कारपेट पर हैं तो यहाँ पर आपने शूज़ भी नहीं पहने हुए। ऐसे ही है, जो लोग भी आएंगे, जो भी आपके साथ में काम करेंगे, उनको भी इस बात का लिहाज रखना होगा। ऐसे ही है मेरी बहन, क्योंकि हम लोग इसको बड़ा मोतबर समझ के हम लोग ये काम करते हैं कि अगर हम लोग पानी भी पिलाते हैं, हम लोग वो पानी पिलाते हैं जो हम लोग घर में ख़ुद पीते हैं। और फ़िल्टर पानी होता है, ये भी नहीं है कि हमने कहीं से भरा और पिला दिया। और यहाँ पे कारपेट है, बिल्कुल कारपेट के बाहर हम चप्पलें उतारते क्योंकि एक तकद्दुस है इन चीज़ों का और इमाम हुसैन की शान में तो कोई कमी आनी नहीं चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग सिलसिला चलाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमको वक्त देते इस सिलसिले में। तो न सिर्फ ये कि एक शान है उसका लिहाज रखना, उसके अलावा ये भी कि एक नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन है, खिदमत का जज्बा, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, ये सब कुछ भी करबला के वाक़े से हम सीख पाए हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं आपको एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है, उसका नाम है थॉमस कार्लाइल। उसने कहा कि आई रेड अबाउट हुसैन, मैंने हुसैन के बारे में पढ़ा, उनके और उनके कंपेनियंस जो उनके साथ असहाब थे वो नुफूस कुदसिया, आई फाउंड देम कि उनका दे हैव अ वेरी रिजिड फेथ अपॉन देयर गॉड, कि उनका अपने खुदा के ऊपर बड़ा मजबूत यकीन था। उस मजबूत यकीन ने करबला में उनके कदमों को सबात और साबित कदमी नसीब की, जिसकी वजह से आज दुनिया इस सबक को हासिल करने में कामयाब हुई कि अगर आपको जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेना है तो यू शुड हैव अ रिजिड फेथ अपॉन योर गॉड। अगर तुम्हारा अपने खुदा के ऊपर मजबूत फेथ नहीं होगा तो उस वक्त तक तुम स्टैंड नहीं ले सकते जुल्म के खिलाफ। और सिर्फ ये कि स्टैंड लेना ही नहीं, इसके अलावा ये कि फ़ी ज़माना हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वाक़या पूरे पैगाम के साथ और जदीद दौर के साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको मालूम भी हो और वो उसको सीखे भी और इम्प्लीमेंट भी करें। मैं एक जुमला कहता हूँ किरण, और अमूमन ये बात मेरे तस्करे में रहती है कि मैं वालिदैन से ये कहता हूँ कि बच्चों को जिस अंदाज से हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गुट्ठी में पिलाते हैं ना, गुट्ठी में पिलाते हैं, इसी अंदाज से अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भी गुट्ठी में पिलाना चाहिए, सहाबा की मोहब्बत को भी गुट्ठी में पिलाना चाहिए और पाकिस्तान की मोहब्बत भी गुट्ठी में पिलानी चाहिए। देखिए, बच्चा जब ब्रॉटअप होता है ना, आप ज़रा समझिएगा मेरी बात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने लुआब दहन मुबारक को जो है इमाम अली मकाम में मुंतकिल किया, उनको अपना लुआब दहन पिलाया करते थे। मैं अगर इसको अक़ीदत की निगाह से, इश्क की निगाह से देखूँ ना, तो असल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन के ज़रिए से इमाम अली मकाम में वो सब कुछ मुंतकिल कर दिया जो वो मुंतकिल करना चाहते थे, और उसकी जो मेराज हमें नज़र आती है वो करबला की सूरत में नज़र आती है। देखिए, ये जो लोगों को पानी पिलाना है ना, ये जो सबीले लगाना है, लोगों को पानी पिलाना है, असल में ये इमाम अली बल्कि यूँ कहिए कि असल में ये सरकार और सरकार की आल की सुन्नत है, प्यासों को पानी पिलाना, प्यास बुझाना।
और प्यासों को प्यासा रखना ये दरअसल यजीद और यजीद के पैरोकारों का काम है। तो हमें अब तय ये करना है साहब कि हमें किस सफ़ में शामिल होना है, क्योंकि देखिए करबला के बाद तो बहुत वाज़ेह डिवीज़न हो चुकी है ना। करबला से पहले तो शायद हो सकता है बहुत से मामलात हों, लेकिन करबला के बाद एक वाज़ेह डिवीज़न हो चुकी है कि अब और कुछ नहीं है, अब सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता यजीदियत का है और दूसरा रास्ता हुसैनियत का है। एक सोच यजीदियत की है, एक सोच हुसैनियत की है। एक नज़रिया यजीदियत का है, एक नज़रिया हुसैनियत का है। फैसला हमने और आपने करना है कि हमने किस रास्ते का चुनाव करना है। यजीदियत के रास्ते पे जाना है तो जुल्म है, बर्बरियत है, तशद्दुद है, और अगर हुसैनियत के रास्ते पे जाना है तो यहाँ भी फलाह है और वहाँ भी फलाह है। और शायद फैसला तो हो चुका है, क्योंकि जब कह देते हैं हम कि यजीद था और हुसैन है तो फैसला मैंने कहा नहीं, हमें खुद अपने लिए भी फैसला करना है। बात यह है कि देखें फैसला यूं भी करना है कि जब आप करप्ट, जैसे जुमला इनका था ना कि जब आप करप्ट निज़ाम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप हुसैनियत की बात तो कर रहे हैं, जिक्र हुसैन कर रहे हैं, फिक्र हुसैन पे नहीं चल रहा है। जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जी ठीक है हमने चीज़ों को जो है वो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप फिक्र हुसैन पे नहीं चल रहे, जिक्र हुसैन पे चल रहे हैं। आज मामला ये है कि आपको जिक्र हुसैन के साथ फिक्र हुसैन पे चलना, और फिक्र हुसैन पे चलने के लिए आपको वो तमाम नुकूश पाक की पैरवी करनी पड़ेगी जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे पाए हैं। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, ये जो हमारी यूथ है, मैं पैगाम देना चाहता हूँ समा के प्लेटफॉर्म और आज के इस हुसैनियत के जो प्रोग्राम के ऊपर कि हमारी यूथ इस वक्त सब कुछ पढ़ रही है। हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त पूरे तरीके से जो है ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या हमारी यूथ ये भी जानती है कि हम हुसैन वाले हैं? क्या हमारी यूथ ये भी जानती है कि हुसैन जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले हैं? क्या हमारी यूथ ये भी जानती है कि हम हमेशा हुसैनियत के रास्ते पर खड़े रहेंगे? बदकिस्मती से ऐसा नहीं नज़र आ रहा। हमें इसके लिए मेहनत करना होगी, और मेरी अपनी नौजवान नस्ल से यही इल्तिमास है, खुदा के लिए जहां आप सबको पढ़ते हैं, आप खुदा के लिए करबला को भी पढ़िए और इसको पढ़कर अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की कोशिश कीजिए। हक जब आपके अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी, क्योंकि जब उसको पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें सारी आसान होती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, शरार साहब आप साथ मौजूद थे और हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते जब हमने अहाता किया मुख्तलिफ मौज़ूआत और का जो भी। हमने आज सीखा वो ये कि ज़िक्र हुसैन तो कीजिए, फ़िक्र हुसैन भी अपनाइए। मुझे, शुएब को, हमारी टीम को और हमारे मौजूद मेहमानों को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।